So mainly it can be a service industry or as a investing कि आप एक अपना product वगैरह you're more over for the selling on Amazon. इट ऑल डिपेंड्स कि बजट किस पे कितना है। फॉर एग्जांपल सर्विस इंडस्ट्री की तरफ जाता हूँ तो सर्विस इंडस्ट्री भी देख लूंगा, इतना इशू नहीं होगा, लेकिन उसको फिर मुझे टाइम ज्यादा लगाना पड़ेगा। इट ऑल डिपेंड्स कि मेरे पास कितना टाइम स्पेयर करने के लिए तो मैं सर्विस इंडस्ट्री की तरफ जाऊँ। और अगर लेट्स अज्यूम आई प्लान ऑन गोइंग ऑन इन्वेस्टिंग इन Amazon, तो मुझे देखना पड़ेगा उसका फिर ROI वगैरह देखना पड़ेगा और कितना पे बैक पीरियड, हर चीज पे थोड़ा मैं अपनी वर्किंग करूंगा और फिर डिसाइड करूंगा। मुझे पहली सीढ़ी देखनी है कि यार Amazon है क्या, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता इसका। मैक्सिमम मैंने इधर आके 2-3 दफा खोला है, ऑर्डर करने की कोशिश की है, तो मुझे लोगों ने कहा यार Amazon से कौन ऑर्डर करता है, eBay से करो इधर ऑर्डर। मैंने कहा अच्छा चलो जी ऑस्ट्रेलिया मार्केट इज क्वाइट डिफरेंट। ये ऐसे ही है, मैं क्योंकि मैं खुद भी ऑस्ट्रेलिया में भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक PL है, तो मैं उसके भी कुछ स्टैट्स कुछ चीजें आप लोगों से लेटर ऑन इसमें ना शेयर करूंगा। चलें, क्योंकि एक अच्छी बात तो हमें मार्केट प्लेसेस का भी इसी तरीके से अंदाजा हो। जैसे यूजुअली देखें Amazon का एक कॉन्सेप्ट हमारा ये होता है कि यूजुअली ये सिर्फ एक USA में होती है मार्केट प्लेस, मतलब मोस्टली पीपल थिंक के ना Amazon सिर्फ जैसे USA में, तो ऐसा नहीं होता। आपको पता है इंक्लूडिंग Amazon नाउअडेज जो रजिस्टर्ड है एज अ सेलर, जो ऑनलाइन प्रेजेंस अपनी रखी 96 कंट्रीज में है, जिसमें आपका इस बार इसमें जिसमें अब आपका सारा यूरोप, टोटल यूरोप आ जाता है। जैसे रिसेंटली इन्होंने फिनलैंड की मार्केट, इटली की एक सेपरेट मार्केट, पहले तो ये होता था कि जो यूरोप है ना वो ऑल टुगेदर एक मेन UK की मार्केट होती थी, और जब आप उसमें से साइन अप करते थे तो बाय डिफॉल्ट आपके पास ना 18 शेंजन कंट्रीज में भी ना आपके सेलिंग अकाउंट्स ओपन हो जाते हैं। लेकिन अब ये हो गया कि अपना डेडिकेटेड भी है, जैसे Amazon फ्रांस, Amazon स्वीडन, Amazon इटली, Amazon जर्मनी इटसेल्फ एक बहुत अच्छी और बड़ी इमर्जिंग मार्केट है। अब इसके अलावा इसमें एक और बहुत अच्छी चीज़ वो ये है कि वो Amazon ब्राज़ील, मेक्सिको, कनाडा, USA वेस्ट में सारा। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की तरफ आए तो Amazon ऑस्ट्रेलिया, Amazon न्यूजीलैंड, Amazon, फिर अगर आप थोड़ा सा एशिया में आ जाए तो Amazon सिंगापुर, आपका इसमें जापान, इंडिया। इट वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर मार्केट आफ्टर USA। जो सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट इस वक्त Amazon की है ना वो इंडिया है। तो बेसिकली हमें ये वाली सारी चीजें भी बतानी चाहिए। ओके रबिया हारून, कैसी हैं आप? खैरियत हैं? ठीक है? Assalamu alaikum. Alhamdulillah, I'm doing good. Basically, my purpose, the reason that I joined this platform, like this training particularly, not only to, generate passive income, but also, I want to get trained and further train, I have my own company and I want to train the employees I already have. So I have a team of developers, digital marketers, and there's another domain as well, which includes medical transcriptionist, and we are also going to introduce remote medical assistants. So I would like to further train my employees, and this is my priority, and generate passive income. So these two are my goals for joining this program. Okay, but your first purpose for this training is to get yourself trained for the Amazon, and you have a further train your employees or maybe your partners or your colleagues further for exactly that's okay. And to be honest, I mentioned when I joined your first webinar, I told you that I never used the word hate, but I really hate the previous CEO Jeff Bezos and how he treated his employees. And to be honest, I've never seen the interface of Amazon. As of now, I have not seen the interface of Amazon. Okay. Still. But now, about time, things are changing. The dynamics are changing. So, e-commerce is the new thing. So we have to dive in. We have to, step up with the technology advancement. Otherwise, we'll be left behind. And we have to pace up with the skill set. Yes, exactly. Moreover, again, the same question as I asked Yusuf previously, that if you have a chance to launch any of the product on maybe on Amazon or any of the e-commerce platforms, so what's your choice? What's your first product? Do you think already that? No, I don't have anything in mind yet. I haven't done my homework about it yet because I'm all over the place at the moment with different projects. So that's why, I need a mentor, and you guys are here. So I'm really grateful for that. So I haven't done the homework, to be honest. Okay, so you already taught. Thank you, Rabia, for the brief introduction of yourself. Okay, Karishma, again, it's your turn now. So can you please unmute your mic? I think आपका Karishma mic mute है शायद, तो आप थोड़ा सा हमें बताएं थोड़ा सा the same questions we asked started from Yusuf with Rabia, and now it's your turn. अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम।
जी सर, मेरा ये ट्रेनिंग करने का मकसद ये कि सब ई-कॉमर्स की तरफ आ रहे हैं, तो फिर मेरा मकसद भी ये है कि सर मेरा फर्स्ट स्टेप ये है कि लर्निंग एंड सेकंड स्टेप ये अर्निंग, बस यही है सर। लर्निंग, फर्स्ट यू लर्न एंड देन यू अर्न। ओके, आपका ये वाला है, चले माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। तो आपका कोई एक्सपीरियंस है प्रीवियसली कोई ई कॉमर्स और किसी वेबसाइट से कुछ आपने बाय किया हो, परचेज किया हो? आई एम जस्ट गेटिंग द इन्फॉर्मेशन और इंसाइट मैं असल में गैदर करना चाहता हूँ कि टू डिलीवर यू द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ ई कॉमर्स, बिकॉज हम यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ना इंट्रोडक्शन से, तो हम इसको आगे इस तरीके से लेके चलेंगे ताकि जो भी चीज़ें हैं ना वो आप लोगों की इस तरीके से हो कि आप लोगों को समझ आए सारा कि ना व्हाट एग्जैक्टली द कॉन्सेप्ट ऑफ ई कॉमर्स और हाउ इट वर्क्स, और फिर हम उससे आगे फिर अमेजोन को टैप इन करेंगे। तो मुझे बताएं कोई एक्सपीरियंस में हो आपकी कोई ऐसी चीज़? नहीं सर, फिलहाल तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट इन फ्यूचर इंशाल्लाह। ओके, तो कुछ आपने बाय किया है कभी, कुछ सेल किया है ई कॉमर्स पे या वैसे भी कभी? नहीं सर। ओके, नहीं सर, फिलहाल चले नहीं। चले, ठीक है, ठीक है। ओके नुमान, आप बताएं नुमान, व्हाट्स योर पर्पस, व्हाट्स योर पर्पस टू बी हियर? जी सर जी, मेरा पर्पस ये है कि अमेज़ोन को लर्न करना। मेरे कुछ गोल्स हैं जो मैंने पूरे करने हैं। मेरे पास अपने अकाउंट्स हैं उनको लेकर, और देन यूके की या यूएसए की नेशनलिटी के लिए भी, और उधर जाके जो मैंने काम करना है अपने ई कॉमर्स का, उस बेस के लिए ही अमेज़ोन पे मैंने वो किया कि काम करना है। मैं ये पूछा था नुमान आपसे कि आपका कोई प्रायर एक्सपीरियंस है, जो आपने शायद बताया भी है कि आपके कुछ अमेजोन के या कुछ अकाउंट वगैरह भी हैं, तो कुछ कोई आपके इस तरह कोई एक्सपीरियंस कुछ सेलिंग तरीके का? जी सर जी, 12 मंथ पहले मैं काम कर रहा था 2 मार्केट प्लेसेस के ऊपर, यूके और यूएस में, प्राइवेट लेबल। उस पे ऑनलाइन आर्बिट्राज वगैरह भी किया, बस वो कुछ इश्यूज की वजह से दोनों अकाउंट्स जो थे वो बैन हो गए। कुछ मतलब वायलेशंस की वजह से, इश्यूज तो नहीं होंगे, वो वायलेशंस होंगे। ओनर एक था, दोनों एलटीडी, यूके में एलटीडी और यूएसए में एलएलसी का जो ओनर था वो एक था, जिसकी वजह से सेक्शन 3 लगी थी, तो दोनों अकाउंट्स जो थे वो बैन हो गए थे। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। तो अब यहीं से थोड़ा सा कन्वर्सेशन अपनी स्टार्ट करते हैं। अब देखें, जैसे यूसुफ और रबिया और बाकी अभी हमारे जैसे करिश्मा है, अब आप लोग तो बिल्कुल एक फ्रेशर हैं, तो इसमें होता क्या है कि देखें यूजुअली कुछ टर्म्स होती हैं इंट्रोडक्शन का, हमारा मकसद यही है कि जैसे अभी यूसुफ ने बताया कि एक इन्होंने बोला सेक्शन 3, एक इन्होंने बोला रिलेटेड अकाउंट, एक इन्होंने लफ्ज बोला एलटीडी, और इस तरह के काफी ज्यादा चीजें होते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हम कोई कंटेंट परसीव कर रहे होते हैं ना, जैसे कोई ऑनलाइन कंटेंट या आप कोई यूट्यूब देख रहे, बहुत अच्छी बात है, फॉर मी इट्स अ गोल्ड माइन कि अगर अब जितना डेटा अल्हम्दुलिल्लाह, जो अच्छा कुछ बहुत अच्छे मेंटोर्स हैं आपको लिंक्डइन पे, आपको यूट्यूब पे, आपका और बहुत अच्छी कम्युनिटीज हैं इवन कि आप लोगों के पास चैट जीपीटी है, तो अब तो काफी ज्यादा चीजें हमें मिल जाती हैं। लेकिन एक मेंटोरशिप और एक इसका मकसद ये होता है बेसिकली कि देखें, एक तो ये जो सारी चीजें ना ये आपको डीप डाउन एक डिटेल में मिले। अब देखें, वाई आई एम ट्रेनिंग दिस, मैं ये आप सबको क्यों बता रहा हूँ और मैं यहाँ पे आपका एक एज अ मेंटोर यहाँ पे क्यों, क्योंकि बिकॉज आई हैव मेड मिस्टेक्स। मैंने बहुत ज्यादा मिस्टेक्स अपने लास्ट 8 ईयर्स में की हैं, और मैंने बहुत हार्ड लेसन लर्न किए हैं, जो मैंने मतलब मेरे ठीक ठाक पैसे डूबे हैं इसमें। मतलब मेरे मैं अब आपको बताऊंगा, 2 साल पहले मैंने जितने पूरे साल में पैसे कमाए थे ना, उतने मैंने 2-3 महीने में मेरे टीएल में डूब गए। एंड अब मैं आपको ना एक प्रूवन रोड मैप बेसिकली मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा कि यार ये बेसिकली ये प्रूवन इसका ना रोड मैप है, ये बेसिकली एग्जैक्टली ये चीज है। तो ये एक इंपॉर्टेंट नोट होता है इधर यहाँ पे ना। अब स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन, जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं अमेजोन की, एक मेरी कोशिश ये होगी कि कुछ मैं आप लोगों के ग्रुप्स में ना कुछ ड्राफ्ट्स वगैरह भी शेयर करूँ, ताकि जो इस तरह की जो टर्म्स होती हैं, जैसे स्टार्टिंग विद आर्बिट्राज, अब जैसे नुमान ने बोला आर्बिट्राज, बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि आप कोई चीज सस्ती खरीदें और उसको महंगी बेच दें। बेसिकली वैसे तो इसको बाय एंड सेलिंग भी कहते हैं ना, लेकिन सस्ती खरीद के महंगी बेचना बेसिकली, ये मैं आपको उर्दू में बता रहा हूँ, इसका कंसेप्ट ही यही है कि इसमें आर्बिट्राज को ये कहते हैं। और आप ऑनलाइन आर्बिट्राज, अगर आप ये फिजिकल अगर एक्सचेंज करें कमोडिटीज, तो ये कहलाता है रिटेल आर्बिट्राज। और अगर आप इसको ऑनलाइन ले जाएं किसी प्लेटफॉर्म पे, लाइक ईबे जा सकते हैं, वॉलमार्ट, और अगर अमेजोन की स्पेसिफिकली बात करें तो ये कहलाता है ऑनलाइन आर्बिट्राज। इसमें ना प्रोडक्ट आपका होता है ना मैन्युफैक्चर आप होते हैं। अब होता क्या, देखें ये टर्म्स वहाँ पे क्यों बहुत ज्यादा कॉमन है, यूएसए में, यूके में, कनाडा में, क्योंकि वहाँ पे बेसिकली ना आपको पता है कि वहाँ पे रियल टाइम सेल्स लगती हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया की हम बात कर लेते हैं, अभी आप यूसुफ वहाँ पे खुद मौजूद है। अब होता क्या है कि जब आपको पता है एंड ऑफ ईयर सेल्स आएंगी अभी, तो देयर आर मैसिव सेल्स, मतलब रियल टाइम सेल्स होती हैं। पाकिस्तान की तरह नहीं होता कि एक चीज है वो जो 5,000 की थी, उस पर आप टैग 10,000 का लगा दें, उसको दोबारा 7,000 कर दें तो लोग ले लेते हैं, ऐसा नहीं होता। मतलब मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है दुबई में भी। तो मतलब मैंने एक आई वॉच लिया एप्पल का ओरिजिनल, आपको आप यकीन नहीं करेंगे, 199 AED, मतलब देखिए 199 AED का, इस तरह की ना उनका एक्सपो में इस तरह की मतलब बाकायदा सेल्स। तो लोग क्या करते हैं बेसिकली, लोग और कुछ स्टोर्स ना उसको बहुत अच्छा स्टॉक कर लेते हैं पहले,
उसको स्टॉक कर लेते हैं। कोई आपको अच्छी डील मिल रही है, कोई बहुत अच्छे कॉफी कप्स हैं, कोई बहुत अच्छे फोन कवर्स हैं, वो आपको बल्क में मिले कहीं से, वो आपने ले लिया, उसको फिर आपने अमेजोन पे सेम किसी भी जगह लिस्ट किया, ईबे पे लिस्ट किया और आपने उसको भेज दिया। दिस होल कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड online arbitrage, and the very interesting thing is it's not officially allowed on Amazon. You can sell it on eBay, you can sell it on Walmart maybe, लेकिन but you cannot sell this technique on Amazon. If Amazon identified और उसके radar में आ गया ये चीज ना, तो your account will be banned, and which is called section 3 again, जो नुमान ने भी बताया ना सेक्शन 3। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस कन्वर्सेशन में हमारे साथ रहें। अब सेक्शन 3 बेसिकली क्या होता है? वॉयलेटिंग Amazon पॉलिसीज। सेक्शन 3 बेसिकली एक अकाउंट डीएक्टिवेशन का एक नोटिफिकेशन होता है कि अगर आपने कोई भी पॉलिसी वॉयलेट की ना, तो आपका किसी एक सेक्शंस होते हैं Amazon के डिफरेंट, वो जब आप इंशाल्लाह Amazon का अकाउंट बनाएंगे तो वो आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। तो सेक्शन 3 बेसिकली इट्स वेरी टफ और हार्ड। वहाँ पे Amazon पहले आपका अकाउंट डीएक्टिवेट करता है, उसके बाद आपको बताता है कि जी अब आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया है और ये पॉलिसी वॉयलेट थी, और आपको एक बहुत ही टफ अपीलिंग प्रोसेस से गुजरना होगा इन ऑर्डर टू रीएक्टिवेट योर अकाउंट। तो ये बेसिकली सेक्शन 3 का होता है, जो कि नुमान बता रहे थे, क्योंकि इन्होंने किया आर्बिट्राज है। अब इसमें एक और चीज इन्होंने बताई, आई एम वेरी सॉरी अगर ये आप लोगों के लिए थोड़ी सा टफ हो रहा हो, प्लीज मुझे बताइएगा अगर इसमें कोई चीज आपको समझ ना आ रही हो ना, ताकि हम एक पेस पे ही चले ना। अब इसमें एक और चीज जो इन्होंने बताई, रिलेटेड अकाउंट। देखें, अकॉर्डिंग टू Amazon ना, एक Amazon की एक पॉलिसी है, उसमें यह है कि पहले तो एक बड़ा मिसकंसेप्ट था नुमान, ये मैं आपको ही बता दूं। देखें, इट इज नॉट मैंडेटरी कि दो चीजों मतलब दो ओनर्स, दो अकाउंट्स के जो ओनर्स हैं वो सेम नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है, हो सकते हैं। लेकिन Amazon का पॉइंट ये है कि रिलेटेड अकाउंट को ना आपने Amazon को जस्टिफाई करना होता है विद डिफरेंट कंपनीज। ठीक है, आप ना अपने, क्योंकि एक बंदा दो बिजनेस कर सकता है Amazon पे, ये कोई वो नहीं है, मतलब अब बैन नहीं है या मना नहीं है। लेकिन पॉइंट ये है कि Amazon की पॉलिसी है कि अगर आपका एक अकाउंट भी किसी वॉयलेशन की वजह से डीएक्टिवेट हुआ, तो रिलेटेड अकाउंट भले वो डिफरेंट मार्केट प्लेस में, जैसे एक आपका ओनर एक यूके में सेल कर रहा है, एक यूएसए में सेल कर रहा है, लेकिन अगर किसी एक मार्केट प्लेस में भी, इवन कि ऑस्ट्रेलिया में अगर अकाउंट आपका डीएक्टिवेट हुआ एंड यू आर द ओनर ऑफ द सेम यूएसए अकाउंट, तो आपका यूएसए का अकाउंट भी डीएक्टिवेट होगा। ये बेसिकली रिलेटेड अकाउंट्स की पॉलिसी है कि ये पॉलिसीज ना Amazon वो नहीं करता, मतलब इसमें कोई आप समझ लें कोई लीनियंसी नहीं है, और वो कहीं ना कहीं इसको पड़ेगा। तो मेरा इसमें कोशिश तो नहीं होगा, आई विल मेक श्योर कि देखें ये जो ट्रेनिंग का जितना भी पार्ट होना है, ये मतलब डिफरेंट बेस करेगा रियल केस स्टडीज पे ना, मतलब थ्रू आउट जो जर्नी है हमारा, जो सारी चीजें वो आपको डिफरेंट मेंटोर्स भी आएंगे, जैसे मे बी इंशाल्लाह ताला थर्सडे को हम ना आपकी क्लास लें, नेक्स्ट ट्यूसडे को सर मुबशिर आपकी क्लास लें, तो उसमें वो जो अपनी अपनी डोमेन के एक्सपर्ट्स हैं, जैसे हम ना इज वेरी गुड इन प्रोडक्ट रिसर्च बेस, सो आई रिकमेंड कि जो प्रोडक्ट रिसर्च का सारी चीज़ें हैं, आपको शीट्स बनाना, उनका असॉर्टमेंट्स करना, एक अच्छा सा मतलब एक प्रिसाइज और ऑर्गेनाइज वे में डाटा को गैदर करना, और सोर्सिंग फिर उसके साथ इनिशिएट करना, मतलब सप्लायर्स के साथ कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो वो जैसे हम ना करेंगे, क्योंकि बिकॉज शी इज़ गुड इन इट, वो पहले ऑलरेडी कर रहे हैं, वो हमारा पूरा एक डिपार्टमेंट हेड कर रही है। इसी तरह अगर प्रोडक्ट लिस्टिंग की बात आए और इसी तरह से कंप्लाइंस की बात आए, तो वो मैं मतलब आई वुड बी वेरी हैप्पी कि वो मुबशिर ही वो वाला सेगमेंट अटेंड करें, क्योंकि उसमें क्या है, क्योंकि मुबशिर इज स्टिल एक्सपर्ट कि उन्होंने Amazon पे काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें सेल करने में, उनके कंप्लाइंस की सबमिशन में बहुत ज़्यादा मतलब उनका एक एक्सपीरियंस है, काफ़ी ज़्यादा लिस्टिंग्स उन्होंने जो इवन के वो डीएक्टिवेट भी हुई हैं और Amazon ने कराई हैं। कि देखें, अब हमारा ना मैं पहले भी एक मेरा एक पहले भी एक वेबिनार था, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी कि हमारा ना एक मिसकंसेप्शन है रिलेटेड टू Amazon ट्रेनिंग ना। अब देखें, Amazon training is totally based on troubleshooting, even and most importantly in the service industry. Why? बिकॉज के देखें, जब आप सर्विस इंडस्ट्री में होते हैं ना, तो जो क्लाइंट्स आपको अप्रोच करते हैं, जो लोग आपको अप्रोच करते हैं और आपसे वो सर्विसेज चाहते हैं, मेनली दे आर मोर फोकस ऑन द ट्रबल शूटिंग। वो कहीं ना कहीं वो एक ऐसी चीज़ होती है कि जहाँ पे वो ये चाहते हैं कि हमारा ये मसला हल हो जाए। अब यूजली लोग ट्रेनिंग, Amazon की ट्रेनिंग किसे कहते हैं कि एक प्रोडक्ट ढूंढ लेंगे, उसको चाइना से सोर्स कर लेंगे, Amazon पे लिस्ट कर लेंगे और बेच देंगे। बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। हमारा यहाँ जो हम इलीट ट्रेनिंग जिसे हम कहते हैं कि यार हमारा अगर रियल अकाउंट ट्रेनिंग कहते हैं, तो बेसिकली ये केस बेस होते हैं कि जैसे जितना भी हमारा प्रायर एक्सपीरियंस है, और सबसे अच्छी बात क्या है, जो हमारा नेगेटिव एक्सपीरियंस, जहाँ हमें नुकसान हुआ है, जिन गलतियों से नुकसान हुआ है, तो मैं तो मोर फोकस्ड हूँ कि मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करूँ, वो केसेस शेयर करूँ कि देखें मुझे यहाँ इवन के अगर क्लाइंट साइड पे भी हुआ है या मेरा इंडिविजुअल लॉस भी हुआ है, तो कहीं भी हुआ है, तो कोई चीज़ हुआ है, तो मेरा ये कोशिश होगा कि जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर हो ना, वो यही वाला शेयर हो कि ये हमारे इस तरीके से ये हमारी गलतियां थी या हमारे लूपहोल्स थे टू स्टार्ट Amazon बिजनेस इवन इन द सर्विस इंडस्ट्री, और इस वजह से ना ये हमें लॉस हुई। क्योंकि देखें, ट्रबल शूटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज देखें Amazon ना जैसे जैसे आपको पता है कि AI आ रहा है, चीज़ें एडवांसमेंट की तरफ जा रही है ना, तो वो कॉम्प्लेक्स भी हो रही है। कॉम्प्लेक्स इन अ सेंस दैट यू कैन नॉट सेल एनी प्रोडक्ट ऑन Amazon। आप ऐसा नहीं है कि आप कोई भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसे हम इस तरह के स्टार्ट कर सकते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैटेगरीज टू सेल ऑन Amazon। वन इज गेटेड कैटेगरीज एंड नंबर टू इज अनगेटेड कैटेगरीज। अब देखें, नाम से ही पता चल रहा है कि व्हाट आर द गेटेड कैटेगरीज। गेटेड कैटेगरीज आर दोज कि जो आप विदाउट एनी सर्टिफिकेशंस Amazon पे सेल नहीं कर सकते, और वो आप लोगों को पता ही होगा।
जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन नॉट सेल मेडिसिन, यू कैन नॉट सेल बेबी प्रोडक्ट्स, यू कैन नॉट सेल ज्वेलरी, you cannot sell music, you cannot sell toys and games, any product that's been related to the kids, maybe the children under 6-7 years, इस तरह की सारी चीज़ें तो वो आप लोग इसमें नहीं कर सकते, सेल ही नहीं कर सकते अमेजोन में। तो मतलब क्यों ऐसा नहीं है कि लोग और सेल करें, आप क्यों नहीं सेल कर सकते? बिकॉज यू आर नॉट कंप्लाइंट, आप उसका जो कंप्लाइंस है ना वो बेसिकली आपके पास नहीं। If you are intent to sell any of the toy on Amazon, what you need a specific compliance certificate. Maybe you can get it from your supplier. And the second thing is you need a certain documentation, maybe an appeal, some of the product, real pictures, usage, the ingredients, the material that has been used in order to create or manufacture that product. तो आप लोगों को वो चीजें चाहिए होती हैं। तो अब why I'm saying this in the very first class, just because you perceive an idea why we are here. You are not here in order to get a simple concept of buying and selling on Amazon. It's not like that. Amazon is a very complex platform. तो उसमें आप लोगों को ना ये भी पता होना चाहिए कि अच्छा यार अगर मैंने टॉयज एंड गेम सेल करना है तो फिर तो मुझे कंप्लाइंस चाहिए। तो सप्लायर से आप पहले से बात करके रखेंगे और आप जाएंगे ही उस सप्लायर के पास कि जो आपको कंप्लाइंस देगा, क्योंकि यूजुअली अभी मैं आपके साथ यहीं से मैं आपके साथ एक पहला विजुअल भी इंशाल्लाह आपको देता हूँ और मैं आपको ना इसकी एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। लेट मी मैं एक अपना अकाउंट लॉगिन कर लूँ। हाँ, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ये रियल लाइफ एग्जांपल कि व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्योंकि हमारे साथ रिसेंट ये हमें एक चैलेंज आया था कैनेडियन मार्केट में और हम जो अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे थे तो उसमें बेसिकली हुआ ही यही है कि अमेजोन नीड सम ऑफ द कंप्लायंस डॉक्यूमेंट्स। और हालांकि वी ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड और हमने सप्लायर से भी बोल के रखा हुआ था और हमने कंप्लायंस अरेंज भी कर लिए थे, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ हमारे साथ कि कंप्लायंस जब हमने सबमिट किया तो अमेजोन ने बोला कि नहीं, देयर आर 3-4 सेक्शंस दैट आर मिसिंग इन द कंप्लायंस, ये टेस्ट कंप्लायंस में नहीं थे, तो इस वजह से हम ये अभी फिलहाल आपका रिजेक्ट कर रहे हैं। ऑल यू नीड, और आपकी प्रोडक्ट भी अब अभी हम डीएक्टिवेट कर रहे हैं, तो ऑल यू नीड इज टू सबमिट द न्यू कंप्लायंस और आप ये कंप्लायंस करें तो फिर आपकी रीएक्टिवेट करेंगे। एंड व्हेन वी अगेन गोज विद द सप्लायर सेड के यार फॉर दिस दैट वी हैव टू पे more 500 USD अप्रॉक्स, उसके हमें एक्स्ट्रा पे करनी इन ऑर्डर टू गेट दिस टेस्ट रिजल्ट्स। तो मतलब दीज आर सम ऑफ द केसेस के जो कि ना हमें पता होने चाहिए ताकि हमें ये पता हो कि यार इट्स नॉट दैट जस्ट सिंपल, ऑल्दो इट्स नॉट वेरी मच, हम उसको ये नहीं कह सकते कि बहुत मुश्किल है, टेक्निकल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। और सबसे अच्छी बात ये क्या होती है कि अगर कोई चीज़ कॉम्प्लिकेटेड होती है और थोड़ी टेक्निकल होती है तो उसमें होती है एक अपॉर्चुनिटी। अब जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, अगर हम सिर्फ सर्विस इंडस्ट्री की बात करें ना, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ अस हैव अ इंटेंशन कि हम एक सर्विस इंडस्ट्री से स्टार्ट करें टू रेज सम ऑफ द कैपिटल, और जब हमारे पास इनफ कैपिटल हो तो जो फिर हम उसको इन्वेस्ट करें, यही बेसिकली रास्ता बनता है अमेजोन का। मेरे लिए यही रास्ता बना अल्हम्दुलिल्लाह टू मल्टीपल पीएल्स, लेकिन मैंने स्टार्ट किया था एक $5 की गिग से बैक इन 2019 जब मैंने पहली दफ़ा प्रोफेशनली स्टार्ट किया। तो मैंने एक सर्विस इंडस्ट्री से स्टार्ट किया और फिर सर्विस इंडस्ट्री को टैप इन करने के बाद डिफरेंट मार्केट प्लेसेस में एक्सपीरियंस करने के बाद फिर इन्वेस्टमेंट पॉइंट पे फिर हम आए ताकि ना हमें एक प्रॉपर एक एक्सपीरियंस हो A to Z हर चीज़ का, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री में आपको ना बहुत एक इनसाइट आउट एक्सपीरियंस मिल जाता है। जब आप किसी के लिए सर्विस देते हैं तो आपको उसके लूप होल्स, डू एंड डोंट सब पता हो जाते हैं। इन द नेक्स्ट फेज यू आर इंटेंड टू इन्वेस्ट योर मनी एज अ कैपिटल, ताकि अब आपके पास जितने भी प्रायर आपके एक्सपीरियंस है वो सारे हल हो जाए ना सारी चीज़ें। एक मिनट मैं इसका OTP एंटर कर दूं तो मेरा ये अकाउंट ओपन हो जाएगा, तो मैं आपको इसका एक विजुअलाइजेशन दूंगा और उसके अलावा मैं आपको ना एक वॉक थ्रू भी दूंगा एक अमेजोन सेलर सेंटर का, कि जहां से हमें पता हो, क्योंकि यूजुअली लोगों का एक ये भी होता है कि यार हमें एग्जैक्टली वो डैशबोर्ड भी देखना है कि जिसपे हमें ट्रेनिंग दी जाएगी। 958 ओके चल, ये मैं अब आपको दो कंप्लायंस शेयरिंग मैं अब आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। लेट मी नो जब आप लोगों को स्क्रीन नजर आ जाए। जी मुझे बताइएगा आप लोगों को स्क्रीन नजर आ गई? Yes, sir. It's visible. Yes. Okay. So it's Canada marketplace, एक हमारी कैनेडा मार्केट प्लेस है। और अब हम देखें, जैसे अब मैं आपको कुछ जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, जैसे ये देखें अकाउंट हेल्प पेज, हम इसमें गए तो अल्हम्दुलिल्लाह अकाउंट लुक्स ओके, अकाउंट लुक्स हेल्दी, हर चीज़ ठीक है, नो वायलेशन, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप जब थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे, देखें मैनेज योर कंप्लायंस, व्हेन यू क्लिक ऑन इट you see okay we might have some compliance waiting for us here। और आप इसमें एक में देख रहे हैं नॉट सबमिट, एक में रिजेक्टेड देख रहे हैं, लेकिन गुड थिंग इज एक में आप यहाँ पे अप्रूव्ड भी देख रहे हैं। लेकिन व्हाट मेक दिस रिजेक्टेड, उसको हम ऐड में देखेंगे तो ये देखेंगे इन्फॉर्मेशन मिसिंग इन पार्सल TR स्टैंडर्ड्स। इसकी मैं आपको एक रिपोर्ट भी दिखा देता हूँ, STM रिपोर्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसकी प्रॉपर टेस्ट रिपोर्ट।
जिसमें ये सारी चीज़ें हैं, हमने हर चीज़ सबमिट की, सारी चीज़ें की हैं, लेकिन अमेज़न कह रहा है कि इसके कुछ टेस्टिंग सिस्टम है एक। जब आप इस पे क्लिक करेंगे, होवर करेंगे ना, तो ये देखें, ये जो मैंने हाइलाइट किया ना, ये वो आपको बता रहा है कि इसके मुझे ये वाले कुछ टेस्ट हैं। मैं ज़ूम इन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर नज़र आ जाए। तो ये कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स, डायरेक्शन ऑफ यूजर मैनुअल, और वो ये भी कहता है कि आप इसको 2 लैंग्वेजेस में दें, प्रेफरेबली एक स्पेनिश एक फ्रेंच में हो, ताकि लोग इसको, जो भी नेटिव स्पीकर्स हैं कनाडा के, यूएसए के, तो वो उसको इजीली वो देख लें, जो टेस्ट रिपोर्ट हो वो आईएसओ सर्टिफाइड हो, और इस तरीके की चीज़ें। तो ये देखें, ये उसने रिजेक्ट कर दी है, ऑल्दो एक अप्रूव भी हुई है, उसके डॉक्यूमेंट्स ठीक थे, वो उन्होंने अप्रूव कर दी, और इस तरह के हो गए। अब सेम मैं यहाँ पे आपको ये दिखा देता हूँ, ये देखें, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह ये यूएसए का अकाउंट है, तो इसमें आप देख लें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है, चीज़ें ठीक है। लेकिन इसमें भी ये देखें, अकाउंट हेल्प में आप जाएंगे, और जब आप अकाउंट हेल्प में जाते हैं तो यहाँ पे भी कुछ कंप्लाइंसेस है, जस्ट बिकॉज कि वी आर सेलिंग टॉयज एंड गेम्स। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम एक इतनी ऐसी कैटेगरी में क्यों जाते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे भी आ रहा है रिजेक्टेड, नॉट सबमिटेड और रिजेक्टेड। अब इस सब चीज़ों में हमारा बेसिकली पॉइंट क्या है। अब देखें, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि हम टॉयज एंड गेम्स में क्यों गए। यूजली अगर आप एक फ्रेशर है ना, तो आई डोंट रिकमेंड यू कि आप किसी कॉम्प्लेक्स कैटेगरी में जाएं, बिकॉज के एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम होता है, तो मे बी आपको थोड़ी सी परेशानी उसमें ज़्यादा हो जाए ना। और कभी भी कोई फर्स्ट लॉन्च होती है ना, तो हम ये रिकमेंड नहीं करते कि आप किसी गेटेड कैटेगरी में जाएं। ऑल दो हम क्यों गए हैं, इस वजह से गए हैं क्योंकि गेटेड कैटेगरी में यूजली आप लोगों को समझ लें एक तरह से कि एक एज ये होता है कि हर लोग, मतलब हर कंपटीशन उसमें कम होगा, और हर बंदा नहीं बेच रहा होगा उसको, और काफ़ी कम लोग होंगे कि जो ना उसको सेल कर रहे होंगे। लेकिन उसमें एक एक्सपीरियंस चाहिए होता है। आपने देखा होगा कि रिजेक्ट हो जाता है, तो कभी कभार प्रोडक्ट वो खराब हो जाता है, चीज़ें होती हैं ऐसी, तो वो हो जाता है सारी चीज़ें। अच्छा यार, इसको देख लेते हैं अभी। तो इस तरह का वो मामला हो जाता है। तो इस वजह से हम तो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लॉन्चेस कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि 50+ PLs जो हैं हमने सक्सेसफुली लॉन्च किए हैं यूके, यूएसए, कनाडा, जर्मनी में। तो इस वजह से अब हम तो, मैं तो पर्सनली चला जाता हूँ गेटेड में भी, किया चलो ठीक है, अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन आएगी या अमेजोन की तरफ से कोई भी रिस्ट्रिक्शन या कोई भी ऐसी चीज़ आती है, तो वी कैन काउंटर इट, नो प्रॉब्लम। So that's why I choose personally this. But what I've showed you, वो उसको दिखाने का मकसद ये था कि इसमें इस तरह के कुछ challenges आते हैं, सारी चीज़ें आती हैं, and this is where the opportunity arise. अब इसमें सर्विस इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी क्या होती है, if you know and if you learn well how to deal with these documents, और इसकी सबमिशन करके लोगों की अकाउंट्स कैसे रिएक्टिव और लिस्टिंग्स कैसे रिएक्टिव करने हैं, तो दे you can search on Fiverr, maybe on Upwork, people are ready to pay up to $1,000 just to, you know, just to legalize these things for them on Amazon, to sell it on Amazon or whatever the platform it is. Yes, Rab. Yes, Rabia, you have a question, please. Yeah, so basically, when I was studying, medical devices and design, so, the ISO certification, and we have DRAP in Pakistan, Drug Regulatory Authority of Pakistan. So this ISO certification, like, how could you like miss such, it's such a major mistake that you missed. So I just looked at that. I'm like, what? How can they miss that? Like, they have been working in this area for so long, and ISO certification is one of the main thing that you first look at. So how could you miss that for a Canadian market? And we know that French and English, they speak more French there, so I also know French as well. Yes. Anyway, so when like, this is like making me concerned, like, how could you miss that ISO certification that is even required in Pakistan as well, when you're selling any medical stuff, procedure, or any kind of device or medicine. Yes, but the more complex thing is this: how to arrange these documents. Even if you're in Pakistan, so do you have any of the laboratories or maybe any certified bodies that can allow you to sell, or maybe some of the services to sell this in maybe another markets like Canada, maybe USA, maybe in Europe, because you already know about the EU certification that are more complex as compared to the USA, because they have different standards. And उसमें problem यही होता है ना कि देखें, ज़्यादातर when people are trying to have some of the business, but why majority of them failed or maybe prolonged, just because they do not have the insider news or something like that, कि उनको वो नहीं पता कि अच्छा ये हम challenge करेंगे आएगा. जैसे for me, as for the example, and for your people a bit knowledge as well, कि उसमें क्या हुआ था कि what I've told you, that I have a loss of like hefty amount of money, कि वो इतने पैसे थे कि जो मैंने पूरे साल में कमाए थे. What is it? It's just a simple what I've ignored in the VAT, value addition tax. जब मैंने VAT को ignore किया और मैंने उन चीज़ों को, due to lack of knowledge in the 2021 and the 2020 when I have started, we have grown up, alhamdulillah. I make, alhamdulillah, a lot of money in the one single year. My sales are up to £125,000 in the USA with a very new product, even with no reviews or something like that. And where I just stuck because of my little knowledge about the VAT thing,
तो वैट का मुझे नहीं पता था, एंड व्हाट आई हैव लर्न एज अ फॉरेनर, बिकॉज आई एम नॉट अ ब्रिटिश नेशनल, I have an experience with the UK marketplace, but I am not the native there. So as per the HMRC, the body, the tax body of the UK, if someone is doing a business in the UK, and he or she is not a UK citizen with not a proper residential address there, uh, so they have to pay 20% VAT on the sale price from the very first day. So I missed it, and at the end of the result, what I received 25,000 GBP VAT notice, or an Amazon blocks my account. Did you just say 25K? Yes, 25K, 25. 25K. Yes, 25,000 GBP VAT notice from HM. Okay. So basically, VAT, it's beneficial for our economy. When they put VAT, so it's beneficial for our economy. So you missed that. You missed that, and it was No, just oh because my God. because what I've missed because on my training days, what I've missed because I've learned more about the USA market in the training, to be very honest with you, and because I don't have any prior experience with the UK marketplace. What I do, I've just do a partnership with one of my friend, and what I've done, I we just put a lot of money on it. Like we started at that time, we just put in like 10,000 GBP in the business, and we float it with some of the very good products from China. We source it and we just ship it, because the things we receive this VAT notice, because neither him or I are the native UK resident at that time. Okay. So because we do not have any presence in the UK at that time, because Mr. Omar was not the part of that venture. If he is that part of that venture, still because he's a British national, so we might not receive that notice at that time. So because he's not, so, and we both are not the resident of the UK, so we receive a VAT notice, and not just a VAT notice. Amazon sees all the funds we have. The Whoa. whole supply chain is blocked, because at that time on my bank account, I think I do not have more than £6,000 on my bank account. All of the money was invested on and in the supply chain procedure. Like at that time, I think Amazon sees for like £15,000 on the payouts. Amazon ने वो सारे उसमें कर दिए, ब्लॉक कर दिए ना. एंड उसके अलावा मेरे पास कुछ पैसे थे, और काफ़ी ज़्यादा पैसे सप्लाई चेन में थे चाइना में, क्योंकि जो एक प्रॉपर बिजनेस का एक पार्ट होता है, बिकॉज यू डोंट हैव ऑल द मनी एट द बैंक अकाउंट. आपके पास सारा पैसा बैंक अकाउंट में नहीं होता, आप वहां से सारा फ्लोट कर रहे होते हैं पैसे. तो वो देखे ना, अब ये कितना बड़ा एक ड्रॉबैक था. तो यही बेसिकली वो पॉइंट्स होते हैं, एंड दैट्स व्हाई आई केम इन दिस पर्सनली. मैं यहाँ पे आया हूँ और मैंने उसको ये बताया कि द पर्पस ऑफ दिस ट्रेनिंग वो यही है कि टू गिव यू द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई जर्नी. मतलब जो गलतियां हमने की, जो शायद नुकसानात भी हमने उठाए काफी ज्यादा, लेकिन अब ये थोड़े पैसे तो नहीं थे, ये वो पैसे थे कि जो मैंने पूरे साल में कमाए. And when you mentioned like 25K, I'm like, what? And actually, when you pay the VAT, it will, differentiate your product from the other products, your competitors. Yes. And VAT is very important. You should, pay, keep a note, like, you should pay for the VAT. It will, for instance, like you're selling rice, like, and now India is ahead in that game, right? So if you're not going to pay VAT, so you cannot, win against your competitors. So if you, just because of that VAT payment, your product or your will, you can fight against your competitors. Yes, So yes. that is very important. That's what I learned during my economy. When I was studying economy, I don't know, I was always at the top. So it's very important. So keep a note of that. VAT. I will keep it in mind. Yes. Because okay, the good thing is the VAT is not applicable in every country. Like if you're selling something in the USA or maybe something in the Australia region, maybe there are marketplaces that are VAT driven. Like the Gulf, the total Gulf is totally VAT driven. If you're in Dubai, so you have to, in Saudi, even in Qatar, maybe, because these other countries are VAT driven, you have to pay a percentage on your selling price. If you're like, even in Pakistan, you have to pay 16% GST, which is called general sales tax, or maybe the government sales tax, or whatever it is. But you do not have to pay any of the taxes in upfront on the selling price in Australia. And very good thing in the USA that you do not have to pay any of the tax upfront. Yes, they have some income tax, some bodies of like IRS. It's a revenue department of like in USA, but you do not have to pay upfront taxes. In European market, all of the European market, including UK, there is a tax system. You have to pay the tax on the upfront on every sales you have done on Amazon or maybe in any e-com marketplace. तो उसमें ऐसा नहीं है कि आप उससे बैठ से बचते हैं. यूरोप में even in Saudi. Yes, please. Yeah, so like, when I went to Dubai, Fahad, so what I witnessed was, everyone from Europe, they are moving towards, Dubai Yes. and the Middle East, and even Russians, they are opening their, businesses there.
So I was, keeping an eye on the market, what's going on, the dynamics, Mhm. the economy of Europe, it's going down, UK, USA, even Germany. So, these are the pitfalls that I've been noticing throughout from 2003 till now. So, and now this is the main concern. Like, it's all going towards either China or towards Middle East. So all of the countries, UK, Europe, and America, consider Australia as well, Germany, all of these countries. So this is my concern, that which country would be better for us to, EMAT or stuff Okay, like that. okay. So, very good point, Rabia. Again, yes, yes, Yusuf, please. You have to edit something. जी मेरा क्वेश्चन था कि आप सॉरी बिल्कुल थोड़ा सा मैं टॉपिक से डिफरेंट हो रहा हूँ। आपने जो बात की थी गेटेड और अनगेटेड प्रोडक्ट्स की, तो जी, में उन्होंने कहा भाई कंप्लायंस बेस्ड प्रोडक्ट्स होंगे खाली, तो आपके उसमें इश्यूज आए जी, जी, ऐसी जी। नहीं, मैं तो आपको उन्होंने एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी, जी, पहले आप कंप्लायंसेस नहीं होता कि कंप्लायंसेस ये कंप्लायंसेस आप पूरे करेंगे तो आप गेटेड प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये पूरा एक क्वेश्चन मैं आपको ना दोबारा से बता देता हूँ। अच्छा देखें यूसुफ, देयर आर 2 टाइप्स होती हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स एज़ आई मेंशन, गेटेड और अनगेटेड। अब देखें हमने गेटेड तो डिस्कस कर दिया, आई एम वेरी सॉरी हमारी कन्वर्सेशन एक जगह से दूसरी चली गई, तो वो अनगेटेड वाला पार्ट रह गया। एवरीथिंग दैट कैन बी सेल विदाउट सर्टिफिकेशन वो आपकी सारी आ जाती है अनगेटेड के वर्ड से ही पता चल गया कि भाई उसको आप सेल कर सकते हैं। मेनली होम एंड किचन प्रोडक्ट, उसमें आपकी काफ़ी ज़्यादा जो डेली हाउस होल्ड की चीज़ें होती हैं, जैसे इफ यू आर सेलिंग स्पून्स, डिशेस, कप्स, कॉफ़ी कप्स, इस तरह की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो कि बनी होंगी। जी, जी, सब कर सकते हैं। लेकिन जो भी चीज़ें जो कंसर्न होंगी टिपिकली चिल्ड्रन से और समथिंग रिलेटेड टू द मेडिकल, समथिंग रिलेटेड टू द ब्यूटी में ऑर्नामेंट्स, परफ्यूम, फ्रेग्रेंसेस, इस तरह की सारी चीज़ें जो आ जाती हैं जिनका डायरेक्ट इंटैक्ट होगा आपके स्किन के साथ, वो चीज़ें। और बेबी की तो सारी चीज़ें आ जाएंगी, बेबी के टॉयज भी, हर चीज़ भी, ये सारा गेटेड में आ जाती है। इसके अलावा आप जैसे अगर आप सर्च भी करें ना, तो ज्वेलरी, वॉचेस, म्यूजिक, बुक्स और काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें कि जो कि डायरेक्ट एक कंसर्न करती हैं एक ह्यूमन बीइंग के साथ ना, जो उसको शायद मे बी समथिंग के जो शायद खुदा ना खास्ता कोई रिएक्शन कर सकें या समथिंग उसका कोई भी चीज़ चेंज कर सकें। आपको पता होगा यूरोप और डिफरेंट वेस्टर्न कंट्रीज के काफ़ी अलग अलग लॉ हैं। अगर किसी बंदे ने ये बोल दिया ना कि जी मैंने इसकी बुक पढ़ी थी, तो इसकी बुक को पढ़ने की वजह से ना मेरा स्टिमुलस चेंज हो गया और मेरा माइंड चेंज हो गया, तो दैट माइट बी समथिंग दैट कैन मेक अ प्रॉब्लम फॉर यू। तो इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं ना, तो उनकी सर्टिफिकेशंस वाली सारी चीज़ें हमने करनी होती है। दिस थिंग हम क्या करते हैं कि जब हम प्रोडक्ट रिसर्च वाले मरहले में जाते हैं ना, विच इज़ द वेरी फर्स्ट पार्ट, मे बी द फाउंडेशन ऑफ दिस होल बिजनेस, द प्रोडक्ट रिसर्च, जब हम उस पर आएंगे ना तो मैं एक दफ़ा और आपको इसके बारे में बताऊंगा। ये बेसिकली आज का हमारा टॉपिक तो नहीं था, लेकिन इस पर बात इसलिए हो गई कि ताकि ना हमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ और चीज़ों का इंपॉर्टेंस हमें ना पता चले वाइल वी आर डूइंग द प्रोडक्ट रिसर्च। और अगर हम किसी को सर्विस भी दे रहे हो ना, तो हमें वो भी पता चल रहा हो कि अच्छा यार ये इसमें ऐसे था, ये ऐसे था, तो ये हमने किया था। अब जो अगेन ये आपका क्वेश्चन था, अब जैसे रबिया का एक क्वेश्चन था, अब उसको मैं एक इस तरीके से एड्रेस करूंगा कि पहली चीज़ तो मैं आप सबको एक बात बता रहा हूँ, ये मैं आप सबको बता रहा हूँ कि देखें सबसे अच्छी चीज़ है जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी इस पूरे थ्रू आउट द जर्नी, वो ये है कि आप सबसे पहले अपना कंटेंट चेंज करें। आप कंटेंट से क्या मुराद है? एवरीथिंग यू परसीव थ्रू आउट द डे। देखिए अगर आप एक इंटेंशन रखते हैं कि यू आर डूइंग और यू आर इंटेंट टू स्टार्ट बिजनेस और मे बी सर्विस इंडस्ट्री, और आपका वेस्ट से, यूरोप से और इन लोगों से काफ़ी ज़्यादा ताल्लुक है ना, तो देखिए इन लोगों के जितने भी चेंजेस हैं, इनके जितने भी शायद मे बी पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जितने अपडेट्स हैं ना, वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। और वो आपकी ना डेली जो नॉलेज आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली सोशल मीडिया से जो परसीव करें वो आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे रबिया ने अभी आप ये चीज़ मेंशन की। अब रबिया मैं आपको बताऊं, रशिया और यूक्रेन के वॉर की वजह से ना द होल यूरोप इज डिस्टर्ब, इवन द सप्लाई चेन, इवन आपका जो रोड जो हम चीजें शिप करते थे ना फ्रॉम फ्रॉम ग्राउंड, जैसे हम ट्रेन से भेजते थे या ट्रक से जो इन्वेंट्रीज भेजते थे, वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हुई, जिसकी वजह से हमारे शिपमेंट्स में डिलेज है। अब ये चीजें हमें कैसे पता चली? ये मुझे ऐसे पता चली कि यार मैं जो इतनी भी जो फॉरेन अफेयर्स हैं, जो ग्लोबल अफेयर्स हैं, जो ग्लोबल न्यूज है ना, इनके साथ हम अटैच रहते हैं। अब जैसे आपको पता होगा कि रिसेंट डेज में मैं आपको बताता हूँ, रबिया ट्रम्प के आने के बाद ना हमारी सेल्स ना 70% तक डाउन हुई है कुछ प्रोडक्ट्स। उसकी वजह क्या है कि बहुत फ्रीक्वेंट पॉलिसीज चेंज आई हैं, तो पूरी मार्केट डिस्टर्ब हुई, बड़े बड़े सेलर्स डिस्टर्ब हुए, यहाँ तक कि लोगों ने वो किया था। अब जैसे मैं आप लोगों को अगेन एक अकाउंट दिखाता हूँ, तो ये उससे आपको ना एक इनसाइडर मिलेगा काफ़ी अच्छा। तो मैं आपको ये चले इसको देख लेते हैं पहले, भाई इसकी सेल्स कुछ बढ़ी नहीं बढ़ी, चले 41 हो गई हैं, अभी तो डे स्टार्ट हुआ है। और मैं आपको एक और अकाउंट दिखाता हूँ, ये देखिए, अब ये हमारा एक अकाउंट है ना, तो अब आप ये देखें
फ्रॉम 647 एक 647 की जैन 30 की में सेल थी, और उसके बाद देखें 207 पे आई, फिर 442 पे गई, फिर लास्ट डे 130 और 150 पे। यूजुअली इसकी सेल्स होती थी हमारी 500 600 500 600 मंथ में। हम अल्हम्दुलिल्लाह 15,000 to 20,000 हम इसमें ओवरऑल सेल करते थे। अब एक ये बड़ा हमारा एक उसमें आया, तो जब मेरी बात भी हुई और मैंने कुछ चीज़ों में देखा, तो उन्होंने मुझे ये चीज़ बड़ी क्लियरली बताई कि भाई जो ट्रम्प जब आए उन्होंने काफी ज्यादा पॉलिसी चेंज की। अभी उन्होंने कनाडा के साथ कुछ मामला, उन्होंने वहां पे टैक्सेशन लगा दिया, एक ब्रैकेट लगा दिया, एक चाइना के साथ लगा दिया। तो देखिए जब हम एक ग्लोबल बिजनेस करते हैं या हम एक ऐसी कम्युनिटी के साथ अटैच होते हैं ना, तो आप सबके लिए मेरा एक सजेशन ये है कि देखिए अब जब आप लोगों का कंटेंट हो ना, ये एहसानुल हक आनिश, ये जो आप सब फखर आप हैं, करिश्मा आप हैं, मैं आप सबसे रिलेट कर रहा हूँ उस चीज को कि देखिए जो भी आपका सारी चीजें होनी चाहिए ना, वो आपकी इसी मार्केट प्लेस के हिसाब से होनी चाहिए जहां पे आप लोग अब इंटेंड हैं कि यार हम इसमें बिजनेस करेंगे। इवन कि आप सर्विस भी दे रहे हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि यार एक मार्केट है वो कितनी डिस्टर्ब है। अब जो लोग क्रिप्टो लोग करते थे, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, वो लोग आजकल बड़े परेशान हैं, क्योंकि इतना अनप्रेडिक्टेबल मार्केट है कि वो परेशान है। वो ट्रम्प के आने के बाद वो कॉइन्स ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है मार्केट में। तो ऐसी चीजें ना इन हमारे बिजनेस के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इससे हमें काफी ज्यादा इंसाइडर मिलेगा। एक तो आपको पर्सनल ग्रूमिंग मिलेगी, आपको हॉट टॉपिक्स मिलेंगे, आपको चीजें मिलेंगी टू डिस्कस विद प्रोफेशनल्स एज वेल ना। तो आपको एक डिस्कशन मटेरियल मिलेगा। ये जो यूजुअली यार ये जो पूरा पाकिस्तान सोशल मीडिया पे आजकल लगा हुआ है ना, और जो उस पर टाइम जाया होता है, यकीन करें मैं लोगों को देखता हूँ, जब अफसोस होता है। मैं कहीं भी जाता हूँ ना, तो मैं एक चीज नोटिस करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक बार्बर के पास गया, फॉर एग्जांपल मैं अपने कार के ट्यून अप के लिए कहीं गया। अब मैं क्या देखता हूँ कि वहां पे जो लोगों के पास कुछ काम नहीं है ना, वो फटाफट मोबाइल निकालते हैं और टिकटॉक स्क्रॉल और वो चीजें वो देखते हैं। उससे मुझे नहीं पता उनको क्या एंटरटेनमेंट मिलता है। हालांकि उनको काम करना भी है, काम करना भी चाहिए। अगर वही आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करें, मुझे में एतराज नहीं है, लेकिन अगर आप वही चीज को किसी एक इंडस्ट्री के अगेंस्ट कर लें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप क्रिप्टो लवर हैं और आप क्रिप्टो का काम कर रहे हैं, साथ साथ आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो यार जो आपका कंटेंट होना चाहिए ना, वो रिलेटेड टू फिर वही होना चाहिए। फिर ये नहीं है कि आप किसी को देख रहे हैं, किसी को देख रहे हैं और एंटरटेन हो रहे हैं, ऐसी कोई नहीं है। अगर इफ योर इंटेंशन इज टू डू ई कॉमर्स, तो फिर जो आपका होल कंटेंट होना चाहिए सोशल मीडिया, लिंक्डइन, फेसबुक, या लिंक्डइन पे इतना अच्छा कंटेंट है। अगर आप लिंक्डइन फैमिली को आप ई कॉमर्स की ज्वाइन करें, तो आपको इतना अच्छा मिलेगा। जैसे यूसुफ भाई, अब ये यूसुफ जो मेडिकल बिलिंग का करते हैं, यार मैं तो खुद यूसुफ के साथ डिस्कशन करता हूँ। जैसे प्रीवियसली मेरी कॉल हुई यूसुफ भाई के साथ, मैंने उनसे सारा पूछा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि यार ये मेरी इंडस्ट्री के बंदे हैं ना, कि ये मुझे बताएंगे कि यार मेडिकल बिलिंग में हम कोई लूप होल ढूंढेंगे, हम कोई ऐसी कोई चीज ढूंढेंगे कि जो हम कर सके। जो अगर रबिया कोई एक अच्छा बिजनेस कर रही है, तो आई डेफिनेटली गेट इन टच विद रबिया एंड गेट द इनसाइड ऑफ हर इंडस्ट्री के। यार अगर रबिया की इसी से रिलेटेड कोई इंडस्ट्री है, तो व्हाई डोंट वी कैन स्टार्ट अ न्यू वेंचर, जिसमें हम ये तो चीजें वेंचर हम स्टार्ट कर सके ना मिलकर। दिस इज अगेन द इंपॉर्टेंस। तो अभी थोड़ी देर पहले भी मेरे पास एक वॉक इन क्यूरी आई, वो मेरे ऑफिस में ऐसे ही आ गया। तो मैं अभी ऑफिस में था, मुझे वो कहते हैं उनके साथ उनकी मदर भी आ गई। वो कंसर्न थे, आपको पता है आजकल यंगस्टर हैं, पेरेंट्स कंसर्न है कि भाई क्या करें, डिग्री शिग्री भी कर। तो उसमें वो यही कह रहे हैं। तो मैंने उसको बच्चे को भी एक ही बात बताई, मैं कहा बेटा देखें, जो इंपॉर्टेंट होती है ना, जहाँ से जो चीज होती है, वो होता है आपका नेटवर्क और आपका इकोसिस्टम, कि आप किस नेटवर्क और किस इकोसिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। अगर यूजुअली जो सब लोग कर रहे हैं और अगर आप भी वही कर रहे हैं, तो फिर तो कोई चीज डिफरेंस आपके लिए क्रिएट कर ही नहीं सकती ना, क्योंकि वो भी टाइम जाया करें, आप भी टाइम जाया करें। लेकिन अगर इसी चीज को आप थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दें, ऑर्गेनाइज इन व्हाट सेंस, आप फेसबुक यूज कर रहे हैं ना, तो आप ई कॉमर्स और इस तरह के स्टार्टअप्स और ये वाली कम्युनिटी को फॉलो करें। देखें कि लोग सीईओज वो क्या कह रहे हैं, वो उनके क्या है, उनकी मोटिवेशनल पोस्ट क्या है, उनकी जर्नी क्या है, उनका ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या है, आप कैसे एक स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कोई नया एंटरप्रेन्योर है, तो उसने कैसे स्टार्टअप किया। दीज थिंग्स आर मोर रेलिवेंट देन एनी ऑफ द लेम कंटेंट जो सारा अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में होता है। तो बेहतर ये होती हैं सारी चीजें ना। तो दिस इज वो। अब देखें रबिया कि जब आपके पास होती है सारी चीजें जैसे आपको होती है, तो आपने क्वेश्चन किया कि मार्केट प्लेस कौन सा बेटर है। देखें यूजुअली मैं एक चीज रिकमेंड कर सकता हूँ कि एज ए इन्वेस्टिंग, अगर आपने किसी मार्केट प्लेस में जाना है ना, तो आप यूजुअली एक ऐसे मार्केट प्लेस से स्टार्ट करें कि जिसमें लो कंपटीशन हो, और आप उसमें कोई अच्छे ट्रिक्स करके बहुत जल्दी उसमें फ्लरिश कर सकते हैं। जैसे उसमें सबसे अच्छी है ऑस्ट्रेलियन मार्केट प्लेस। वो अच्छा, इन मार्केट प्लेसेस में ये होता है कि आपका पैसा नहीं बनता, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाता है। पैसा कैसे नहीं बनता कि शायद $500,000 पर मंथ आप कमा लें, लेकिन शायद उससे ऊपर अगर आपने जाना हो ना, तो यू हैव टू स्टेप इन द मार्केट। फॉर बिगनर ऑस्ट्रेलिया एंड द यूके मार्केट प्लेस इज बेस्ट। यूरोप में इसलिए रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वहाँ पे एक लैंग्वेज बैरियर और इस तरह की चीजें आती हैं। अगर आपके साथ वहाँ पे कोई नेटिव है और कोई ऐसा पार्टनर है जो आपके लिए वहाँ पे लीगल कंपनी के मामला, ट्रेडमार्क्स और सारी चीजें वो आपके लिए कर सकता है, तो आप यूरोप भी बिल्कुल जा सकते हैं। और वो होता है, और एक बहुत बड़े और प्रोफेशनल लोगों के लिए फिर ये होता है कि वो ऑब्वियसली वो यूएसए जाएं। इट्स बिगेस्ट कंज्यूमर मार्केट, नॉट ओनली ऑन अमेज़न, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट किसी भी लिहाज से कर लें। जो ट्रेंड सेटर है, वो हर चीज़ है, वो यूनाइटेड स्टेट्स है। ऑब्वियसली वहाँ पे सबसे ज्यादा मिलियनियर है, और लोग मिलियनियर वहाँ बंदी इसलिए जाते हैं क्योंकि अगर उसका एक आइडिया भी हिट हो जाए तो वो जाता है। यस रबिया प्लीज। Um, आप you, you जी just mentioned, like, there was like 70% decline as Trump joined, right? So in 2019, I यस was just like watching this video by renowned economist from University of Columbia, Jeffrey Sachs, and he predicted it way back in 2009 that in 2025
USA will not be a superpower anymore. And all the economy will be shifted towards he was pointing towards Asia. Nothing was mentioned about Pakistan. He mentioned about African countries as well, rise of the African countries. Only 6K Italian will be alive by 2025, and you can see the ratio of fertility rate there. I will share a video of him there. It's pretty long, but I did not believe him at that time, and now that I'm now looking at the situation at what is happening at the moment, so I think all of these things are going to be true. And I don't think so that USA is going to be a good marketplace for us to be on. This is my personal opinion, not not बिल्कुल ऐसा ही है, from बिल्कुल my ऐसा ही है, हो सकता है फॉर मी यस। देखिए अब देयर आर टू नैरेटिव्स हैं, अपने अपने पर्सपेक्टिव्स होते हैं। अब फॉर मी इफ आई हैव एन इन्वेस्टमेंट ऑफ मोर देन 50,000 USD एट अ सिंगल टाइम एंड आई एम इंटेंट टू इन्वेस्ट लाइक अप टू 50,000 K dollars, तो आई गो विद द USA मार्केट बिकॉज आई हैव इनफ कैपिटल टू कम्पीट देयर। बिकॉज देखें Amazon पे आपको कम्पीट करने के लिए क्या चाहिए? इन्वेंटोरी। Amazon में देखें ना, तो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है? वो इन्वेंटरी है। अगर आपके पास इन्वेंटरी ज्यादा है ना, तो आप यूएसए जाए। जितने भी फैक्ट्री ओनर्स हैं वो जो चाइना के भी जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, बेसिकली दे आर सेलिंग इन द यूएसए मार्केट प्लेस जस्ट बिकॉज कि उनको इन्वेंटरी का कोई मसला ही नहीं है। अगर प्राइस वॉर में क्या होता है, देखें प्राइस वॉर में कंपटीशन एलिमिनेट करते हैं लोग। वो कैसे करते हैं कि जो एक सेलर होता है ना, वो एक प्रोडक्ट है ना, उसकी प्राइस फॉर एग्जाम्पल 25.99 है ना, वो 9.99 कर देगा, वो 6.99 तक कर देगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज ही इज अ फैक्ट्री ओनर, तो उसको तो फर्क नहीं है। वो क्या करेगा, अच्छे से सारा कंपटीशन एलिमिनेट करेगा, और उसके बाद जब सारे लोग अच्छे से मर जाएंगे उस मार्केट प्लेस में, तब वो क्या करेगा कि वो अपनी मोनोपोली बरकरार करेगा। दिस इज व्हाट द बिग कंपनीज एक्चुअली डू, इवन इन पाकिस्तान, इवन एवरीवेयर। लेकिन जो जाइंट्स हैं वो यही करते हैं, वो सबसे पहले एलिमिनेट करते हैं सारा कंपटीशन मार्केट से, प्राइस वॉर के जरिए, डिफरेंट टेक्निक्स के जरिए, उसके बाद जाते हैं। तो यस, अब जैसे हमारे हर मार्केट में तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव ऑलमोस्ट 50 अकाउंट्स, सब अकाउंट्स पे तो इतनी शेकिंग नहीं है, लेकिन कुछ जो बड़े प्रोडक्ट्स थे ना, में शेकिंग आई है। द प्रोडक्ट दैट हैव बीन प्राइस्ड ओवर $35 और मे बी अराउंड $40, उसमें शेकिंग है। क्योंकि जो वो बड़ा जो कंज्यूमर है ना, there might be some issues, और वो शायद उसके बारे में इस तरह से सोचते होते हैं ना। ओके गाइस, सो एक हम थोड़ा सा एक पावर ब्रेक लेते हैं, इट कुड बी नॉट मोर देन 10 मिनट्स, और उसके बाद हम अपने मेन कोर्स की तरफ आएंगे। आई थिंक कि काफ़ी ज़्यादा इंट्रोडक्शन अच्छा हो गया। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप लोग उसको राइट डाउन कर लें, और वी कैन ज्वाइन जस्ट आफ्टर, क्योंकि क्विक सा नमाज ब्रेक लेंगे। तो हम अभी हो रहे हैं 5:06, वी कैन ज्वाइन बैक एट 5:16 शार्प इंशाल्लाह। हम सेशन करेंगे, मैं आप लोगों को थोड़ा सा एजेंडा बता देता हूँ आफ्टर दिस, कि उसमें हम अब अपना एक क्विक सा हम एक अपना ट्रेनिंग का सारा आउटलाइन देख लेंगे। आप लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह आई बिलीव कि एक माइंड मेकअप हो गया होगा कि हमारा ट्रेनिंग, क्योंकि इंटरेस्टिंग डिस्कशंस पे ही ट्रेनिंग बेस करेगा ना, क्योंकि व्हाट वी आर हियर टू चेंज योर माइंडसेट, ताकि ना आप लोग दूसरे एक समझ लें कि एक डायरेक्शन में आप लोग एटलीस्ट सोचना शुरू करें ना, चीजें शुरू करना, इवन दो यू आर इन्वेस्टिंग पार्टनर्स और मे बी द सर्विस इंडस्ट्री, जो भी है आप जिस भी होंगे, लेकिन ये जो नैरेटिव क्रिएट होगा ना आपका थिंकिंग का, ये बहुत एक समझ लें कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। एटलीस्ट यू नीड टू थिंक अबाउट इट ना। तो इंशाल्लाह ताला फिर इस पे डिस्कस करते हैं और फिर मिलते हैं। ओके गाइस, सो एज फॉर द इंट्रोडक्शन, मुझे बताएं कि अगर कोई भी क्वेश्चंस हो आपका रिलेटेड टू एनीथिंग, यू कैन आस्क। इट कैन बी फ्रॉम ई कॉमर्स, फ्रॉम अमेजोन, और अगर अमेजोन का कोई आप चाहते हैं कि हम इसको करें, जो कि हम करेंगे भी, क्योंकि बेसिकली वो हमारा एक मॉड्यूल तो है कि हम अमेजोन और अमेजोन के डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स और ये सारी चीज़ें भी करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो बताएं। ऑल गुड? यूसुफ, आपका कोई क्वेश्चन प्लीज़। और जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंटली जितने भी नए हैं स्टूडेंट्स, जिनका प्रायर नहीं था, जैसे रवि आप हैं, यूसुफ हैं। नहीं, अभी तक तो नहीं है। मुझे अच्छा, बस यही है, गेटेड कम्युनिटी के उनके कंप्लायंसेस उन्होंने बताए होते कि नहीं होते, अमेज़न जी जी डिफाइन जी, कर देता नहीं डिफाइन कर देता है, अमेजोन डिफाइन कर देता है कंप्लायंसेस। वो बेसिकली आ जाते हैं। जैसे मैं आपको एक यूजुअली वैसे बता दूं कि ना, एक EU सर्टिफिकेट होता है, एक CE, आपने देखा होगा ना कुछ प्रोडक्ट्स आप बाय करते हैं, जैसे कि अब मैं आपको कोई ऐसा एक प्रोडक्ट दिखाऊं, जैसे अब ये एक गिम्बल है ना, देखें अब इस है। गिम्बल का बॉक्स, जैसे मैं ये दिखाता हूँ, अब जैसे ये देखें, अब ये मेरी, आई एम सॉरी, मुझे आपके साथ वो थोड़ा सा करना पड़ेगा। जैसे ये प्रोडक्ट है ना, अब इसमें आप देखें, आपको CE मार्किंग नजर आ रही हाँ है। जी, हाँ जी, होती है। अब ये देखें, अब जो CE मार्किंग होती है ना, एवरी प्रोडक्ट दैट हैज बीन इंटेंट टू मैन्युफैक्चर, इंटेंट टू सेल इन यूरोप एज वेल ना, तो उस पे हम्म, CE मार्किंग है। अब देखें, CE मार्किंग का ना एक सर्टिफिकेट भी होता है। अच्छा। हाँ, इसका ना जैसे इसको कहते हैं CE कम्युनिटी सर्टिफिकेट, ये यूरोप में है। और अगर कोई चिल्ड्रन की प्रोडक्ट है और वो आप USA में सेल कर रहे हैं, तो उस पर एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है, CPC, चिल्ड्रन प्रोटेक्शन सर्टिफिकेट, और एक चाहिए होती है आपको ASTM रिपोर्ट। ये मैं आपको डिटेल में भी इंशाल्लाह ताला, हमारा जब कभी भी इंशाल्लाह ताला जो सेशन आप लोगों का मैं भी कंडक्ट करूंगा, तो उसमें मैं आप लोगों को ये चीज़ प्रॉपरली बताऊंगा, इवन के दिखाऊंगा भी। जैसे मैंने अभी आपको रिपोर्ट्स दिखाई थी, तो मैं आपको बताऊंगा भी, दिखाऊंगा भी। और यूजली अमेजोन आपको कहता है कि मुझे ना ये वाले जो डॉक्यूमेंट्स है ना, ये मुझे डॉक्यूमेंट्स चाहिए।
एक तो ये हो गया। अब दूसरी चीज ये हो गई कि हम एक क्विकली सा अपने मॉड्यूल की तरफ चलते हैं। जो मैंने एक मॉड्यूल आपके लिए किया था प्रिपेयर, तो उसमें यही था कि सबसे पहले तो मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दूं ई कॉमर्स इकोसिस्टम का, कि हाउ ई कॉमर्स वर्क। यूजुअली आप सबको तो पता होगा कि द बिजनेस दैट हैज बीन डन इलेक्ट्रॉनिकली एंड मे बी डिजिटली, दैट्स बीन कॉल्ड ई कॉमर्स। अगर कोई भी कम्युनिटी एक्सचेंज हो रही है और उसके एक्सचेंज करने में, प्रोसीजर को मुकम्मल करने में, अगर आपकी फॉर एग्जांपल कोई भी डिजिटली इलेक्ट्रॉनिकली डिवाइस यूज हो रही है, ऑनलाइन पेमेंट्स यूज हो रही हैं, तो कॉरेस्पॉन्डेंस आपकी ऑनलाइन हो रही है, तो दैट हैज बीन कॉल्ड ई कॉमर्स। और ये सारा ई कॉमर्स इकोसिस्टम में ही आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आप एक शॉप पे फिजिकली जा रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड सिंपल कॉमर्स। आप शॉप पे जाएंगे, फॉर एग्जांपल आपने एक कप ले लिया और आपने उनसे बोला कितने का है, उन्होंने बोला जी इट्स 10 रुपए का है। आपने उनको 10 रुपए दिया, उन्होंने आपको कप दिया। दैट्स, ये भी कॉमर्स है, बिजनेस है, लेकिन दिस इज कॉल्ड कन्वेंशनल एंड सिंपल कॉमर्स। और अगर यही कप घर बैठे आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया और इसका जो पेमेंट है वो आप अपने अपने थ्रू योर मास्टर कार्ड और आपने इजी पैसा और मे बी कोई अपना वॉलेट यूज करते हुए इसका पेमेंट किया, तो दैट्स बीन कॉल्ड ई कॉमर्स। बेसिकली ये बिल्कुल एक सिंपल डेफिनेशन ई कॉमर्स की। लोग उसको कॉम्प्लेक्स करते हैं, चीज़ों डेफिनेशन में ले जाते हैं, लेकिन भाई कोई एग्जाम तो होना नहीं, कॉन्सेप्ट कोई समझे तो वो आप लोग भी अच्छा होता है। तो जो भी बिजनेस आपका इलेक्ट्रॉनिकली होता है, इट कैन बी बोथ द सर्विस, ये सर्विस भी हो सकता है, और ये कोई कमोडिटी फिजिकल हो सकती है, कोई फिजिकली प्रोडक्ट हो सकता है, सर्विसेज हो सकता है, एनीथिंग, कोई फ्रीलांसिंग हो सकता है। जो आपके जो फ्रीलांसिंग हैं, रिमोट जॉब्स हैं, ये सब ई कॉमर्स की इंडस्ट्री में आते हैं। फाइवर, आपका अपवर्क, सारा देखें, सब चीजें कैसी हो रही है, इलेक्ट्रॉनिकली परफॉर्म हो रही है। इसका एक मिसाल आप यूं भी ले सकते हैं कि जहां पे आप फिजिकल प्रेजेंट ना हो, आपसे अगर मैं पूछूं ना कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स, तो मैं आपको बताऊं सबसे बड़ा ई कॉमर्स का एडवांटेज है लोकेशन डिपेंडेंसी नहीं है। मतलब इंडिपेंडेंट है आपके, यू डो नॉट हैव टू प्रेजेंट एट द मोमेंट, एट दैट टाइम ऑफ द ट्रांजेक्शन, मे बी कोई भी चीज के लिए। आप देखें, आपको इतनी जबरदस्त है कि आपको लोकेशन इंडिपेंडेंसी है दुनिया भर में, जहां से भी आप कारोबार करें, बिजनेस करें। अब देखें ना, फॉर मी आई एम सिटिंग हियर, at the same time I'm dealing in China, at the same time I'm dealing in the UK, in the USA, alhamdulillah, Canada, Germany, Australia, you name it. So this is the very best advantages of, one of the very biggest advantages of e-commerce, कि आपका कोई नहीं। दूसरी बात, आपका ऑपरेशनल एक्सपेंस नहीं है, Exactly. आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट नहीं है। अब जैसे फॉर मी, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज आई एम रनिंग अल्हम्दुलिल्लाह, एक मैं थोड़ा सा अल्लाह का शुक्र है कि हम एक बड़ा बिजनेस रन कर रहे हैं। तो मुझे अब, जैसे आप लोगों को पता है कि मेरा अभी फिजिकल ऑफिस है और मेरी 25 लोगों की टीम है कि जो कि वो सारे अकाउंट्स देखती है। लेकिन अगर मैं अकेला करना चाहूँ ना, तो ये मैं घर से कर सकता हूँ। फिर उसके लिए मुझे किसी ऑफिस की, फिर किसी यूटिलिटी की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, एयर कंडीशन की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब एक थोड़ी सी ऑफ टॉपिक बात है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इवन दो के जो जाइंट्स है ना, कंपनीज बड़ी बड़ी, आपको पता है वो रिमोटली बहुत ज्यादा फोकस कर रही हैं कि एक तो वो एम्प्लॉयज हायर करती हैं प्रोजेक्ट बेस पे में, पैसे बहुत अच्छे देती हैं, लेकिन प्रोजेक्ट बेस हायर करती हैं। उससे क्या होता है कि जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट है ना, वो बच जाता है। भाई फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे एक प्रोजेक्ट मैनेजर लेना है, तो सबसे पहले तो मुझे उसको अपॉइंट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद मुझे सारी लग्जरीज देनी पड़ेंगी, फॉर एग्जांपल कार, एकोमोडेशन, फ्लाइट टिकट्स, रिटर्न टिकट्स, ये वो हर चीज आपको पता है, बेनिफिट्स, मेडिकल, ये वो देना पड़ेगा। लेकिन अब कंपनीज, आपको पता है कॉस्ट रिडक्शन कैसे करेंगे, वो लोग इस चीज पे फोकस कर रही है कि भाई एक प्रोजेक्ट है ना, फॉर एग्जांपल कोई आईटी का प्रोजेक्ट है, कोई जावास्क्रिप्ट है, कोई पाइथन है, कुछ भी है, वो क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर को रिमोट हायर करते हैं। वही पैसे ना वो उसको दे, जैसे फॉर एग्जांपल अब जो पाइथन का, अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स अ वेब डेवलपमेंट, बहुत अच्छी चेन है और बहुत रेयर है, काफी अच्छा उसका स्किल सेट है पाइथन का डेवलपमेंट का। आपको पता है जो पाइथन का एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है किसी भी प्रोजेक्ट का, यूजुअली पर प्रोजेक्ट दे चार्ज अप टू $25,000 वो चार्ज करते हैं। ये, और ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ पाइथन का। जो आपको पता है, जो फेसबुक मेटा ने जो अपने डेवलपर्स लिए थे, आपको पता होगा कि फेसबुक ने ना एक अपना मेटा वर्ल्ड, बेसिकली फेसबुक उसके ना पैरेलल एक मेटा वर्ल्ड पे काम कर रहा है, कि एग्जैक्टली जो सेम वर्ल्ड आप देख रहे हैं ना, तो जब आप मेटा आई लगाएंगे एक दिन, जो कि वो कभी नियर फ्यूचर में लॉन्च कर दें शायद, तो उसमें भी एक और दुनिया है। तो आपको पता है यूजुअली जो मेटा एक हायर करता है, एक डेवलपर जो हायर कर रहा था, मैं एक जगह पढ़ रहा था, तो उसमें मुझे पता था दे आर रेडी टू पे 100K, $1,00,000 तक वो लोग पे कर रहे हैं डेवलपर्स को, प्रोजेक्ट बेस लेते हैं उनको, हायर कोई फायर, इस तरीके से करते हैं। तो अब ये सारी चीजें जो पॉसिबल हुआ है, ये रिमोट, ये सारी चीजें, दिस इज अगेन इन द इंडस्ट्री, और ये इकोसिस्टम सारा ई कॉमर्स का है। तो ये एक बड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन होता है ई कॉमर्स का। मतलब ये कोई बहुत छोटी चीज नहीं होती कि लोग ऐसे ही बोलते थे जी मैं ई कॉमर्स कर रहा हूँ, ये मैं चीज कर रहा हूँ। तो आप लोगों का ना एक बड़ा इंसाइट और सारी चीजें आप लोगों को बड़े अच्छे अंदाज में पता होनी चाहिए। तो ये ई कॉमर्स है, और ये ई कॉमर्स का ही एक, समझ लें कि आप एक कोर पार्ट आ जाता है। तो वो इंडस्ट्री कैप्चर की है अमेजोन ने। अब अमेजोन ने कैसे इंडस्ट्री कैप्चर की, मैं आपको बताता हूँ। अमेजोन इज द जाइंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऑल अक्रॉस द ग्लोब। अमेजोन इस वक्त इस दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है। उसको सबसे ज्यादा चीज बड़ा क्या बनाती है, उसकी ऑडियंस, उसको बड़ा बनाती है उसकी ट्रांजेक्शन,
ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में आप सोच लें कि अमेजोन ट्रांजेक्शन करता है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में। अब ये जो ट्रिलियन ऑफ डॉलर मैंने इतनी आसानी से कह दिया ना, अगर ये आप जीरो लिखेंगे ना तो ये आपके लैपटॉप पे आ जाएंगे सारे जीरो ना। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 1000, मोर देन 1000 बिलियन डॉलर्स। और मैं हमेशा आप लोगों को, मैंने पहले भी बताया था शायद वेबिनार में, आपको पहले बताता हूँ कि अगर आप इसको इस तरह से थोड़ा सा रिलेट कर लें कि द होल पाकिस्तान इज अबाउट 4 बिलियन डॉलर एंड अमेजोन अलोन इज मोर देन 1000 बिलियन। देखें ना, पूरा पाकिस्तान एक कंट्री है, कितने डिपार्टमेंट्स हैं, कितना रेवेन्यू है, कितनी चीजें हैं, वो एक अकेला है 4 बिलियन पे खड़ा है। उसमें भी लोग कहते हैं कि 1-2 बिलियन डॉलर ना आपकी नेबर कंट्रीज के हैं, कभी सऊदी आपको करता है, कभी आपको चाइना पैसे देता है आपके रिजर्व्स में। तो एक अलोन अमेजोन, एक बार सोचें कितना बड़ा जाइंट है जिसके इतने बड़े ऑपरेशंस हैं, और सबसे बड़ी चीज जो है ना वो है उसका मार्केट प्लेस। अब इसको ऐसे कह लें कि अभी मैं एक जगह पढ़ा था, आप लोग भी थोड़ा थोड़ा अपना रिसर्च किया करें, कि अभी आपको पता है कि एक्टिव जो सब्सक्राइबर्स है ना अमेजोन के, आपको पता है दे आर मोर देन 250 मिलियन, जिसमें आपके बायर सेलर्स, मतलब इतनी एक बड़ी 250 मिलियन की ऑडियंस है अमेजोन के पास। क्योंकि देखिए, मैं हमेशा एक चीज बात करता हूँ कि इस वक्त, इस एरा में, जिस एरा में मैं और आप है ना, इस एरा में जो एक वॉर जोन है ना, जो एक जंग है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस की। जिसके पास जितनी बड़ी ऑडियंस है ना, बस आप समझ लें कि वो है, फिर भले से वो कोई इन्फ्लुएंसर है, वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, वो एलॉन मस्क है। असल चीज जो उनको बड़ा, बेसिकली जिस चीज ने उनको बनाया है ना, उस चीज को उनके इन्फ्लुएंस ने बनाया हुआ है, उनकी उनकी चीजों ने बनाया हुआ है उनको। ऐसे नहीं है कि उनके पास शायद पैसे हैं तो वो बड़े हैं, पैसे और बड़े लोगों के पास हैं। आप लोग में से काफी ज्यादा लोग शायद वॉरेन बुफे को जानते भी ना हो। ही इज ऑल्सो अ जाइंट स्टॉक मार्केट, उसने इतने अरसे तक उसके इशारों पर चलती रही है वॉल स्ट्रीट का, वो इतना बड़ा टाइकून है। इसके अलावा आप जैकमा को देखें, आपने अली बाबा का नाम सुना होगा, जैकमा। देखें, पैसों की बात नहीं होती, इन्फ्लुएंस पे बात होती है, फॉलोइंग की, ट्रैफिक की। जो वॉर जोन है ना इसमें, वो आप समझ लें कि वो इस वक्त यही है कि जिसके पास जितना बड़ा ऑडियंस है ना, वो इन्फ्लुएंस क्रिएट करके वो चीज कर सकता है। जी राबिया, आप कुछ ऐड कर रही हैं इसमें? So this is Rabia. You know, the same marketplace, the same marketplace and the biggest inventory in the world, Amazon, you know, the reason that I hate them, a patient had a heart attack, not a patient, a worker, an employee. He had a heart attack and he was lying on the same, you know, inventory for 20 minutes. Everybody was working so hard that they didn't even notice that a person was lying dead on the floor, and he made them work so hard that they didn't even care about their employee. He was literally dead, not breathing. He had a heart attack and he died there, and nobody even cared about that. And they noticed it after 20 minutes. 20 minutes, even did it took them 20 minutes to realize that a human being had a heart attack and he died on the floor, right on the spot. So go and study about that as well. This is the reason why I hate the Amazon platform so much, and their, you know, working policy. I really hope that they have changed their way of structure of dealing with employees. So, you know, I wanted to add to that what Mr. Fahad was saying, the largest marketplace Yes, in the world, which is so, I would say, horrible that they don't care about their employees. yes, yes, yes. You're. It's an expect. I wanted all of them to know about that as well, the Yes, negative side. obviously. Please do, please. Yes, yes. They don't Every care about, no, I think nobody cares about, you know, people. It's always profit over people. yes, yes. All of the Always, business, always. That's always. why it's a very big slogan, that profit over people. Every big giant, every big country. Even back in 2017, I was working in Karachi Port Qasim. Again, I'm working with a Chinese company there. We already have some of the, you know, health and safety assurance there, and separate health and safety department, which is very common in every construction site at that time as well. So moreover, what I've experienced there as well, the same story. Our workers, you know, working without the harness, which we they even, you know, put on, and working in the height. And what we witnessed at that time from my window, what I see, that our workers, you know, he's doing something, you know, the what we call the cement plaster at that time. He fell off, he died. At the same time, okay, nobody's changed. No one, even just my project manager just came in my office and he just said, okay, the man died here. Okay, so do whatever's needed. That's it. And I'm mentioning this, Mr. Fahad, because, you know, I've worked with many international clients, whether they're Chinese, whether they're Philippines, whether they're Russians, you know, whether they're from UK, USA. You know, the most, you know, respectable and the most, I would say, who follow the ethics, work ethics, and most empathetic would be Philippines. That's what I've observed. I've worked with many countries. Chinese, you know, they will make you work so hard, so damn hard, that you will start crying no matter what. You know, I will tell you that I had to stay up with my CEO
to complete the task because we were, we didn't hire good employees, so they were not able to follow the strict deadline. And I and my CEO, we had to stay up all the night to complete the project Yes. because we were dealing with Chinese. They will not, give us They will not any tolerate or something, any of that nothing. other No, timeline. no excuses. No, none at all. So the most empathetic were the Filipinos, I Yes. would say. I work with Indians as well. I will tell you. Yes. My God. This is what we experience in the freelancing industry, and inshallah ta'ala, this is what you guys experience inshallah ta'ala in your near future. That most of them like in office. Most of my youngsters, fellows, especially the students, which after the training they joined Ecom Ninja as a working partner here. So they also witness some of the things that they didn't even witness before. For example, like international clients and maybe some of the Chinese here. I do work Chinese even in the person when I was back in Karachi podcasting, and even though I have a physical interaction with the Chinese, I worked 2 years with them from 2017 till 2019 and meanwhile I have experienced 2 of the international tours as well in the same company. And you are right, they are they are very tough in order to get the things done. Even Fahad, I was working with them, and I asked my manager. She was a female, Chinese. So I just, I asked them a question. Do you guys believe in work-life balance? And they were so offended. She looked at me like she was going to kill me. So I was like, flip it, Rabia, before they fire you. Yes, because I have a very good friend in China. His name is Lily. Most of my office fellows knew that, and we are very good friends since 2019. What I've seen there, you're right. There's no work-life balance. Usually, they work up till like 12, maybe 1 a.m. in the factory sometimes. Because to meet the deadlines and to dispatch the inventory, majority of them are the factory workers. Usually, the population of the China, as you know, in the India and the China, mostly of them are the blue collar workers. So what they have to do is to complete their task, go to mention the timelines. Fahad, it's the same for the people who are like in the education area. My friend, she was doing PhD, so she used to stay at the lab till 12 a.m. because her supervisor said so. So she used to come back at her hostel or her room at 1 a.m. So Yes. she used to tell me. So Yes. there's in every sector they are very strict. There's no work-life balance in their life. They're working like robots, literally robots. Yes, that's correct. So this is what the point here in the discussion. यहाँ पे जो मकसद होगा मैं आप सबको बता दूं वो यही है कि देखें this is what you guys may be experience. आप लोगों को ये जो देखें क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट होता है ना, ये आप समझ लें कितना हॉट टॉपिक होता है ना while you are doing the MBA or something like that. When I was doing my masters, तो अब यही था ना, उस टाइम हमें ये समझ नहीं आता. यूजुअली हम क्लास में भी कहते हैं कि यार हमारा प्रोफेसर क्या बात कर रहा है, लेकिन आप यकीन करें कि जब हम एक चीज में गए, देखें अब आप जैसे यूसुफ तो देखें ऑलरेडी वो ऑस्ट्रेलिया में ही है ना. यूसुफ मेरे ख्याल से इंशाल्लाह ताला ट्रैवल करेंगे. आई थिंक इन्होंने बताया था कि 16 को वापसी आएंगे. अब यही होता है, देखिए क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट फ्रीलांसिंग में इतना इंपॉर्टेंट है ना. यूजुअली आपको पता है पाकिस्तानी फ्रीलांसिंग में कहाँ लैग करते हैं, वैल्यूज में, कम्युनिकेशन स्किल्स में. आपको डू एंड डोंट का ही नहीं पता होता. अब देखें जो चाइनीज का डू एंड डोंट है ना, वो एक यूरोपियन से और एक यूएसए से बहुत अलग. तो अब अगर हम देखें ना, अब ये मेरी अमेजोन की ट्रेनिंग में, यहाँ पे मैं आपको कल्चरल और ऑर्गेनाइजेशन कल्चर और कल्चर मैनेजमेंट तो नहीं सिखाऊंगा, लेकिन हम एक, मैं आपको टिप दे दिया ना, एक ये पॉइंट टॉपिक मिल गया. अब आप में से जो लोग डायरेक्टली क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं जैसे अब्दुल्ला करते हैं, तो उसके लिए जरूरी ये है कि उनको दे शुड नो अबाउट द डू एंड डोंट्स, व्हाट टू स्पीक, व्हाट टू नो. जो यू एटीट्यूड होता है कम्युनिकेशन स्किल्स में, आपको 7 C सिखाए जाते हैं, काफी ज्यादा चीज सिखाए जाते हैं. वो हम यही सोचते हैं कि यार ये इसका क्या फायदा होता है यूनिवर्सिटी में जब होते हैं. जैसे आप लोग स्कूल में पूछते थे कि यार ये अलजेब्रा पढ़ाई हमें क्या फायदा हुआ, तो बेसिकली इट्स नॉट अबाउट द कॉपी वर्क, वो उसका मसला नहीं होता. असल में चीज ये होता है कि जो आपका इंटरसेप्शन, बेसिकली एक माइंडसेट चेंज करना होता है उसमें हमने ये देखना होता है कि यार देखें जब इन अगर आप किसी चीज को इनकाउंटर करते हैं इस चीज में इन योर फ्यूचर एज वेल, तो वो सारी चीजें आप, जैसे यूजुअली मैं लोगों को ये काफी ज्यादा बोलता हूँ कि जो मेरा ग्रूमिंग का पार्ट है, टू बी ऑनेस्ट मैं आपसे झूठ नहीं बोलता, उसमें 70% मेरा यूनिवर्सिटी, और उस 70% में भी जो ये प्रेजेंटेशंस वाले आपके सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, आपका एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और इस तरह के होते हैं, तो उससे बेसिकली ग्रूम अप होते हैं. अब लोग यहाँ डिग्री लेते हैं कि हमें नौकरी मिलेगी. अब इट्स नॉट अबाउट द जॉब एनी मोर राइट नाउ. आपको अब नौकरी के लिए यकीन करें डिग्री की जरूरत नहीं है. डिग्री का ताल्लुक शऊर से बहुत ज्यादा है. डिग्री का ताल्लुक ना आपकी सेल्फ ग्रूमिंग से बहुत ज्यादा होता है कि आपको एक इनसाइडर मिले कि यार ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, चीजों में क्या होता है. अब ये वो वाली चीजें कि आप यकीन करें वल्लाह ये हमने यूनिवर्सिटी में ना मिलियंस दे के सीखी हैं. मतलब हमने यूनिवर्सिटी को इतनी सारी फीसें दी हैं, तब जाके उन्होंने हमें ये वाला अपना इंटरनेशनल एक्सपोजर और ये वाली सारी चीजें हमें आपने दी हैं. अब मेरी कोशिश यही होती है, जब जो मैं पहले तो, अब तो खैर मैं फिजिकल ट्रेनिंग्स नहीं लेता, तो पहले मैं
लेता था फिजिकल ट्रेनिंग ना, तो उसमें मेरा बहुत ज़्यादा जो फोकस होता था ना, वो होता ये था कि एक इंडिविजुअल की ग्रूमिंग और उसके माइंडसेट पे मैं काम करूं, क्योंकि अगर वहां से वो चीज़ अचीव होती है ना, तो ये अमेज़न और फ्रीलांसिंग क्या है उसको समझ में अगर आ गया, उसने कर लेना है। क्योंकि जो मैंने आपको अमेज़न के बारे में बताना है ना, वो कहीं न कहीं आपको मिल जाना है। लेकिन जो एक बिहेवियर स्टडी होती है, जो साइकोलॉजी है, जो ह्यूमन साइकोलॉजी, अगर आप उसको परसीव कर लेना, तो वो दैट्स मेक्स अ डिफरेंस एक्चुअली। तो वो ज़्यादा एक चीज़ में ना वो आपको वो करता है। तो Exactly. Fahad, I want to add here, I was doing my short course on data analytics from LAMS, right? So I had this argument with my, mentor, sir, I would say, that, you're 20 years of wisdom working at PTCL in Islamabad, and you are comparing it with a decision that is based by an AI. He was a very huge fan of, Chat GPT. And I was telling him that, the information embedded in Chat GPT is 3 years older than Gemini, which is far more ahead in यस, time. एग्ज़ैक्टली। But he was still on, I was like, no, I would still, I will ditch my wisdom, 20 years of wisdom, and I will depend on Chat ऑन चैट GPT's जीपीटी decision. व्हिच इज़ I'm नॉट like, गुड। oh no, 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 no. You're making a wrong call, sir. You're losing here right now. So he taught me Python and everything, and he was like, you can go and you can, ask for the code for, on Chat GPT. No, sir, no. Why would I go to for Chat GPT? You are here. You can teach me in ways that no other mentor can. So ऐसे why ही would है, I go to Chat GPT? ऐसे ही है। देखिए And चैट if I wanted to learn about, Amazon, I would be there, not sitting here with mentors like Fahad and Hamna and Mubashir. So no, AI cannot surpass human wisdom Yes, and exactly. experience. AI is far more very convenient for the structuring your thoughts, or maybe a co-partner with you in order to get things done, which might take some time, like to write an email. Okay, बहुत बड़ा email है, नहीं लिखना, ये करना है, उसको points में दे, वो आपके लिए कर देगा। लेकिन point यही है, again very good thing, रबिया, इसमें यही ऐसा ही है कि चैट जीपीटी वो है, लेकिन देखिए अब उसका एक अपना एक पर्सनैलिटी ट्रेट है ना, कि लोग उसको किस तरीके से यूज करते हैं। शुरू में ऐसा ही है, काफी ज्यादा फैन हुए मेरे साथ, काफी ज्यादा वो चीजें हैं, लेकिन देखें यूज तो करना चाहिए चैट जीपीटी, क्योंकि वो आपका टाइम सेव करता है चीजों में। लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि नहीं उस पर डिपेंडेंसी, तो यस एग्जैक्टली, मैं चैट जीपीटी बहुत ज्यादा तो यूज नहीं करता, ऑल्दो मेरे पास चैट जीपीटी 4 का पेड सब्सक्रिप्शन है, लेकिन मैं स्ट्रक्चरिंग के लिए उसको यूज करता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि भाई जो मुझे टेबल्स बनाने ना, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चरिंग जो करनी, वो मैं नहीं करूंगा, वो मेरे लिए चैट जीपीटी करेगा। हाँ, ईमेल कोई मुझे थोड़ा मोटा ईमेल है तो वो लिख देगा, तो ये चीजें यस यू आर राइट, तो वो हो जाता है। तो ये एक अगेन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इन चीजों में। अब अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब मैंने जैसे हमने अमेजोन को स्टार्ट किया था, अगेन वो असल में डिबेट कहीं और चली जाती है, क्योंकि मुझे तो ये तो पता चल गया कि रबिया इज एंटी अमेजोन ना। उनके सामने अमेजोन की आपने तारीफ नहीं करनी, क्योंकि वो फिर ठीक है रबिया, हम इसको कंटिन्यू करते हैं लास्ट में ना। तो असल में मैं ये चाहता हूँ कि एटलीस्ट कि जो हमारा एक टॉपिक है ना, वो हम इसमें कवर कर लें, और वो हमारा टॉपिक है अमेजोन और बिजनेस मॉडल्स ऑफ अमेजोन। हम इसको स्टार्ट ऐसे करते हैं कि अमेजोन सबको पता चल गया भाई, जेफ बेजोस वो है, बहुत पैसा है उसके पास, उसके बाद $600 मिलियन की यॉट है, ऐसा है वैसा है, और बड़ा पैसा कमाया और गेन डन। अब इसमें आते हैं कि हमारे लिए क्या है। देखें, मैं हमेशा से एक चीज क्या कहता हूँ कि मेरा अपना एक बिजनेस कॉन्सेप्ट है, वो गलत भी हो सकता है, कोई वो बड़ी बात नहीं है। आई मतलब कि कुछ मुझसे एग्री करें या शायद ना भी करें, उसमें होता क्या है कि मेरा मोटिव अमेजोन में आने का सिर्फ ये होता है कि देखें, अगर कोई इतना बड़ा कोई इंडस्ट्री हो ना, जहाँ पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रांजेक्शन हो रही हो और डेली हो रही हो। अब उसमें पॉइंट क्या है, जैसे यूसुफ शायद मेरी बात को सेकंड इस वजह से करें क्योंकि यूसुफ ऑलरेडी उस बिजनेस में। अब यूसुफ जैसे मेडिकल बिलिंग करते हैं, माशाल्लाह उनका अपना एक ऑफिस है, एक कंपनी है, यूएसए क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं। यूसुफ इस बिजनेस में क्यों है? क्योंकि देखें ना, मेडिकल की एक अपनी इंडस्ट्री है। तो जब देखें एक इकोनॉमी में पैसा बहुत ज्यादा मिलियंस ऑफ डॉलर घूमते हैं ना, तो हमारी उसमें अपॉर्चुनिटी क्या होती है कि यार हम एक अपना फिश हुक मारें और वहां से देख लें कि हम कितना पैसा लेते हैं। क्योंकि देखें, एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट द मनी। वी बोथ ऑफ अस, हम सारे कहीं ना कहीं एक हैंडसम अमाउंट के जर्नी में साथ साथ हैं, और उसी की हम एक तरह Not only money, not only not money. only money, but eventually, Rabia, eventually to live in a country like Pakistan, what exactly do you need right now at the moment, and to maintain your standard, to maintain your family standard, to maintain everything, to maintain a good healthy lifestyle, what you need, even if you're, हम इसकी बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, अभी हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की बात नहीं कर रहे, जैसे यूसुफ माए या कोई भी वो बाहर हो, तो जैसे आप हो, तो आप लोगों को क्या, the government supports you, the 50% of the facilities will be comes from the government, like medical, healthcare, your children, spouse, even your spouse, even women when they are expecting a baby, 6 months से लेके ना, when the baby, before the baby arrives, 6 months से लेके आपको पता है ना, 18-19 months after the baby is going to be first year, second year, तब तक मदर को स्टाइपेंड मिलता है, 1200 euros, 1000 euros, 800 euro, डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री, क्योंकि वो वेलफेयर स्टेट्स है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, वहां पे गोरा आपकी तरह कह सकते हैं रबिया कि मनी इज नॉट एवरीथिंग, बट द कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, इन इंडिया, बिकॉज इन द कंट्री जहाँ पे आप अपने ओन पे हो, तो वहां पे अनफॉर्चुनेटली इवेंचुअली money is the important part. Fahad, I have witnessed, women
before the prenatal and postnatal condition while I was doing my thesis. So I know the condition of, the lower class and how they're suffering in government hospitals. So I know that what, Yes, yeah. in the we have studied the Maslow hierarchy of needs. Yes. For Ego, survival, super ego. we need that. We're not even at the first. So Exactly. You are right. You are right. Right. But again, the thing is, I'm just talking about the exception here is the Pakistan. So just let's forget about it. Okay. Again, Amazon. Again, the private label. Okay, what is the private label actually? Private label is all about to launch a new product. एक नया प्रोडक्ट यूँ कैसे, जैसे ये पेन है मेरे हाथ में ही है, वैसे तो ये एयर ब्लू का है, मेरा एक दोस्त एयर ब्लू उसने मुझे दिया था. तो अब जैसे आप ये देखें, अब ये दिस माइट बी योर प्राइवेट लेबल. अब व्हाट द प्राइवेट लेबल का कंसेप्ट क्या है? प्राइवेट लेबल एक कंसेप्ट ये है कि ये पेन की बात मैं नहीं कर रहा, जो इस पे लिखा हुआ नाम है ना, बेसिकली दिस इज कॉल्ड द प्राइवेट लेबल. इवन अ कप, अ कॉफी कप, अब ये कॉफी कप है, अगर इस पे मैं नाम लिख दूं यूसुफ या यू कप, so it might be converted into the private label because somehow Yusuf owns it, this brand maybe, the trademark maybe, और यूसुफ का एक रजिस्टर्ड ब्रांड होगा एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के साथ, और यूसुफ का सेम ब्रांड अमेजोन के साथ अटैच होगा इन अमेजोन ब्रांड रजिस्ट्री. इफ दिस ऑल प्रोसेस डन, तो दिस माइट बी कॉल्ड अ प्राइवेट लेबल. और अगर इस पे कोई लेबल नहीं है तो ये कहलाता है वाइट लेबल. क्या कहलाता है? वाइट लेबल. वाइट लेबल का मतलब ये है कि देयर इज नो प्रिंटिंग ऑन इट. व्हाट रबिया कैन डू, व्हाट फखर कैन डू, करिश्मा क्या करेंगी, चाइना से इसको इंपोर्ट कर लेंगी विदाउट द लेबल्स, जो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स पाकिस्तान में करते हैं, इस पे अपना लोगो लगाएंगी, तो ये एक वाइट लेबल किस में कन्वर्ट हो गया? एक पीएल में कन्वर्ट हो गया. लेकिन अगेन वो पीएल तब तक नहीं कहलाएगा कि जब तक फखर एक ट्रेडमार्क ओन नहीं करेंगे उसके अगेंस्ट, तो और उसकी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को वो अटेन नहीं कर लेंगे, और उसके अलावा एक उनका एक ब्रांड इमेज नहीं आएगा, तो वो मोर लाइक अ वाइट लेबल. प्राइवेट लेबल होता ही यही है कि जिसमें आप एक स्क्रैच से एक प्रोडक्ट रिसर्च करें, प्रोडक्ट रिसर्च करने के साथ साथ आप उसके पैरेलल ट्रेडमार्क रजिस्टर करें, उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करें अंडर योर ब्रांड नेम, और उसके बाद आप उस पर अपनी प्रिंटिंग करें, बॉक्स डिजाइनिंग कर सकते हैं. सारी जरूरी नहीं है बॉक्स डिजाइन करें, इवन कि अगर आपने ऐसा प्रिंट भी कर लिया ना, तो ये एयर ब्लू हो गया. अब देखें ऐसे पेन आपको बहुत जगह मिलेंगे, ये बड़ा कॉमन स्टाइल है, इसके पीछे एक पेन का रेजर भी होता है ऐसा. लेकिन अगर इस पे एयर ब्लू है ना, तो ये एयर ब्लू का, फॉर एग्जाम्पल अगर एयर ब्लू इसको सेल करता है तो ये उसका पीएल है. लेकिन अगर एयर ब्लू इसकी जगह निकाल के मैं ईकॉम निंजा कर लूं, तो ईकॉम निंजा का पीएल हो गया. इट्स नॉट डिफरेंट, मतलब कोई प्रोडक्ट तो डिफरेंट नहीं हुआ ना, लेकिन देखें पीएल चेंज हो गया. तो पीएल इट्स ऑल अबाउट दिस नेम हियर, दिस इज कॉल्ड द पीएल, दिस इज कॉल्ड द पीएल. अब अमेजोन में पीएल क्या होता है? मेनली ईकॉम निंजा का भी मैं आपको बताऊं, अपना ही बताऊं, यूजुअली वी डील इन द पीएल, वी डील इन द ब्रांड बिल्डिंग फेज. हम क्या करते हैं यूजुअली, जो सर्विसेज भी देते हैं वो ये हम सर्विसेज देते हैं कि हम अपने क्लाइंट्स के लिए स्क्रैच से एक प्रोडक्ट रिसर्च के साथ साथ, ट्रेडमार्क रिसर्च रजिस्ट्रेशन के साथ साथ उनको एक ब्रांड बिल्ड करके देखते हैं. अपार्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ब्रांड बिल्डिंग में क्या है कि ट्रेडमार्क से लेके, ब्रांड रजिस्ट्री से लेके, सेल्स से लेके, वेबसाइट से लेके, ईच एंड एवरीथिंग हम उनके लिए करते हैं अंडर देयर ब्रांड नेम. दैट इज कॉल्ड द ब्रांड बिल्डिंग. इवन कि उनके सोशल मीडिया को रन करना, उनके प्रोडक्ट अवेयरनेस की कैंपेन्स को रन करना, अगेन अंडर देयर ब्रांड नेम. जैसे ब्रांडिंग क्या होती है? लोगो. अब हमारे लिए क्या ब्रांड, क्या लोगो? जैसे टोयोटा, अब देखें ना, टोयोटा हर गाड़ी पे ये नहीं लिखता कि वो टोयोटा है, लेकिन उसको करता है उसका लोगो. अब जैसे आप ईकॉम निंजा पे जाएं, ईकॉम निंजा की वेबसाइट पे जाएं, हमारे इस चीज़ों पे जाएं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पे जाएं. मेरा पीछे भी कुछ पड़ा होगा, जैसे जैसे ये पड़ा होगा, जैसे ये देख लेना. और सॉरी आपको वो उसकी वजह से ना वो नज़र नहीं आएगा, क्योंकि आई थिंक एक मिनट मैं इसको देखता हूँ कि अगर ये वो बंद हो जाए. तो इस तरीके से क्या होता है कि बेसिकली ये आपको यहाँ पे नजर आता है. एक मिनट, फिल्टर बैकग्राउंड मोर. ओके गाइस, ये तो मैं आपको दिखा दिया. देखें ये दिस इज द लोगो, दिस इज अमेजोन, और ये अमेजोन का एक लोगो है. तो ये मैं इसमें ऐसा कह रहा था कि ये बेसिकली जो आपका लोगो होता है, ट्रेडमार्क जो होता है, बेसिकली दिस इज मोर लाइक योर ब्रांड. और अमेजोन पे हम ब्रांड को जो कहते हैं वो हम कहते हैं प्राइवेट लेबल, पीएल. अब ये अमेजोन का वन ऑफ द बिगेस्ट आप समझ लें कि एक बिजनेस मॉडल है, लेकिन उसी के साथ आप लोगों ने एक बहुत ज्यादा काम सुना होगा, वो नाम है होलसेल बिजनेस मॉडल का. अब ये पहले बहुत ज्यादा फेमस नहीं था, लेकिन लास्ट 2-3 ईयर्स से ना होलसेल की भी काफी ज्यादा आप कह सकते हैं ना कि एक हाइप क्रिएट हुई. उसमें क्या था, उसमें काफी ज्यादा ना चीजें इजी हो गई थी. अब इजी कैसे हो गई थी कि भाई देखें, अगर लोग कहते थे यार अगर मैं एक पीएल लॉन्च करूंगा ना, तो एक तो मुझे इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए, और उसके साथ साथ मेरा रिस्क भी ज्यादा है. अब रिस्क ज्यादा कैसे है कि भाई देखें, होलसेल में थे तो यू कैन स्टार्ट विद 50 प्रोडक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल अगर एक प्रोडक्ट आपका $10 का है और आपके 50 प्रोडक्ट्स हैं, तो आप देख लें 10-50 500, तो आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 500 है. लेकिन एक पीएल में आपकी जो एक इन्वेस्टमेंट है ना, वो है 5000. तो आप देखें, अब रिस्क मैनेजमेंट में अगर आप जाएंगे, जैसे ही आपकी फाइल आपके रिस्क मैनेजमेंट वाले डिपार्टमेंट में जाएंगी, वो तो बोलेंगे ओहो हो भाई, ये तो कहाँ 500 कहाँ 5000, तो ये हम इसको कैसे करेंगे. लेकिन पॉइंट इसमें फिर ये आ जाता था कि फिर आप देखें ना, अपने अपने पर्क्स हैं इन दोनों मॉडल्स के. अब देखें, जो अगेन अगर आप एक फ्रेशर हैं, एक स्टार्टर हैं,
और आप बिल्कुल एक फ्रेश स्टार्ट के साथ आप कहते हैं कि यार मैं अमेजोन के बिजनेस में जाना चाहूंगा, तो टू बी ऑनेस्ट सबसे पहले तो मैं और कोई भी और मेंटोर होगा वो आपको रिकमेंड नहीं करेगा कि आप डायरेक्टली अभी आप स्टेप इन करें। अगेन क्यों, मैंने बताया कि व्हाई टू रिस्क योर होल इन्वेस्टमेंट विदाउट एनी प्रायर एक्सपीरियंस। आप क्या करें, आप एक सर्विस इंडस्ट्री को ज्वाइन करें, आप कोई मेंटोरशिप ज्वाइन करें, आप उनका एक्सपीरियंस लें और उसके साथ आगे चलें, वहां से आगे चलेंगे। अगर उसके बाद अगर आपको फिर भी बहुत ज्यादा शौक है और आप कहते हैं नहीं नहीं भाई मैंने तो इसमें इन्वेस्टमेंट करनी ही करनी है, तो व्हाट आई रिकमेंड कि यू कैन स्टार्ट विद द होलसेल। ऑल्दो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ होलसेल, मैं यूजली नहीं करता होलसेल, वो अपने अपने रीजन हैं। हालांकि मैं खुद आपको कह रहा हूँ कि होलसेल अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। होलसेल में क्या होता है कि फर्ज करें ये अगेन ये एयर ब्लू है, तो होलसेल में क्या होगा कि ये जो एयर ब्लू के पास में जाऊंगा और मैं कहूंगा डियर सर यू हैव अ वेरी गुड ब्रांड, आपकी ब्रांड प्रेजेंस बहुत अच्छी है, आपका पेन बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी क्वालिटी में है, तो आप बहुत अच्छा सेल भी करते हैं, मार्केट प्रेजेंस है आपकी, सो कैन यू ऑथराइज मी टू सेल दिस पेन। अगर इन्होंने मुझे इस तरह का ऑथराइज कर दिया टू रीसेल दिस, तो अगेन मेरे पास एक ऐसा सर्टिफिकेट आ जाएगा और उसको हम कहेंगे रीसेलिंग सर्टिफिकेट, ऑथराइजेशन लेटर, जो कि यूजुअली होलसेल करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अभी जैसे नुमान ने क्लास के शुरू में ये चीज बताई थी, और वो चीज ये थी कि नुमान ने उनको कहा कि भाई देखें मैं सर आर्बिट्रेज कर रहा था, बेसिकली यही ब्रांड की चीज अगर आप उसकी इजाजत से करें ना तो दिस इज कॉल्ड होलसेल, और यही चीज अगर आप ब्रांड से छुप के करेंगे तो दैट इज कॉल्ड आर्बिट्राज और ड्रॉप शिपिंग, तो वो बेसिकली इलीगल हो जाता है। वो होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, आप सेल कर देते हैं आर्बिट्राज में भी चीज, होता क्या है कि आफ्टर सम टाइम Amazon माइट आस्क अबाउट द इनवॉइसेस, व्हाई कि कोई कस्टमर, अगर किसी कस्टमर ने कंप्लेन कर दिया ना कि जी मुझे एयर ब्लू का पेन रिसीव हुआ लेकिन उसका ए जो था ये मिसप्रिंट था, Amazon उसमें इन्वेस्टिगेशन ओपन करेगा। Amazon आपसे कहेगा यू आर नॉट द मैन्युफैक्चरर और मे बी the primary seller of this product, where did you get this product? If you are authorized to sell this product, then you have to submit the certificate. So where is the certificate? तो आप कहेंगे ओ हो भाई मेरे पास तो नहीं है, तो आप क्या करेंगे, being a very active person आप एक फेक इनवॉइस जनरेट करेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है कि Amazon being अगेन एक ऑर्गेनाइज्ड कंपनी, Amazon आपका इनवॉइस एंड टू एंड चेक करता है। जो ट्रैकिंग नंबर आप डालेंगे, जो एड्रेस आप डालेंगे, जो ईमेल आप डालेंगे, जो ऑर्डर नंबर आप डालेंगे, जो SKU आप डालेंगे, वो एक एक चीज Amazon उसको क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। और अगर इस दौरान आप गिल्टी हुए, गिल्टी कैसे हुए कि आपकी इनवॉइस फेक है, ऑब्वियसली वो वेरीफाई नहीं होगी, उसका ट्रैकिंग नंबर कहाँ से आप लाएंगे। इवन दो फर्स्ट करें आपने सब चीजें भी अटैच कर दी, लेकिन जब तक Amazon को मेन कंपनी से ईमेल नहीं आएगा कि मिस्टर फहाद और ecom ninja is my authorized distributor or my partner to resell this product, you are not authorized to sell this product on Amazon, and Amazon straight away जो नुमान ने बोला आपको सेक्शन 3 देगा, सेक्शन 3 के बाद आपका Amazon का अकाउंट डीएक्टिवेट, आपके फंड सीज हो जाएंगे और बस आपके, और खुदा ना खास्ता अगर कोई और मसला हो तो कोई लीगल मसला भी हो सकता है। तो दिस इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन अ प्राइवेट लेबल वेयर यू ओन द ब्रांड, होलसेल यू हैव अ परमिशन फ्रॉम द ब्रांड टू रीसेल दिस प्रोडक्ट, आर्बिट्रेज के आप थोड़ा सा छुप के इसको सेल कर सकते हैं, बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं, हम रिकमेंड नहीं करते, लेकिन अगेन पाकिस्तानी बहुत ज्यादा करते हैं, यूरोपियन फिलीपींस जो वहाँ पे मौजूद है वो बहुत ज्यादा करते हैं, वो डव के सोप, यूनिलीवर की प्रोडक्ट, PNG की प्रोडक्ट, हेड एंड शोल्डर, बहुत कॉमन प्रोडक्ट्स हैं अमेजोन पे, बहुत लोग आर्बिट्राज करते हैं, लेकिन हम रिकमेंड नहीं करते हैं। पाकिस्तान से आपको पता है कि वैसे ही कंट्रोल बहुत कम होता है आपके पास इस बिजनेस का, तो फिर व्हाई नॉट अपने आप को कॉम्प्लेक्सिटी में आपने क्यों डालना है। अगर आप एक प्राइवेट लेवल कर रहे हैं, अगर ये चल गया ना तो ये आपका रियल टाइम एसेट होता है। प्राइवेट लेवल का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको ये मिसाल देता हूँ कि जैसे आप एक प्लॉट लेते हैं, एक प्लॉट लेते हैं, कमर्शियल प्लॉट होता है, तो उस पर कोई दुकान बनाते हैं, कोई बिल्डिंग बनाते हैं, ऑफिस बनाते हैं, तो जैसे जैसे आप उसको बनाते जाते हैं ना उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। घर लेते हैं, एक बिल्कुल घर होता है, उसका ग्रे स्ट्रक्चर बना है, उसकी अलग वैल्यू है, इसको फिनिश कर दें उसकी अलग वैल्यू है, उसको फर्निश कर लें उसकी अलग वैल्यू है, और गलती से कोई अच्छा रोड मॉल कोई ब्रांड आपके घर के या ऑफिस के पास आ गया तो उसकी और वैल्यू है। सेम गोज विद द प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल इज योर लाइफ टाइम एसेट। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, अल्हम्दुलिल्लाह आई ओन अल्हम्दुलिल्लाह मल्टीपल ब्रांड्स, मैं इक्विटीज भी ओन करता हूँ, मैं उसमें ब्रांड शेयर भी ओन करता हूँ। तो उसमें सबसे अच्छी बात ये होती है प्राइवेट लेबल पे कि अगर आपका एक प्रोडक्ट और एक ब्रांड अच्छा चल जाए तो देयर आर पीपल हु आर रेडी टू बाय योर एसेट, और वो आपका जो भी प्रॉफिट होता है ना, नेट प्रॉफिट, फॉर एग्जांपल आई एम रनिंग अ ब्रांड ऑन Amazon व्हिच मेक्स एन प्रॉफिट ऑफ लाइक 1000 पाउंड्स पर मंथ। आपको पता है इस वक्त जो वो मेरा ब्रांड होगा उसकी सिर्फ ब्रांड की वैल्यू इस वक्त अगर मैं एम्पायर फ्लिपा या flippa.com पे उसको लिस्ट करूँ और बेचना चाहूँ ना तो वो इंशाल्लाह एटलीस्ट 30,000 पाउंड्स में वो सेल होगा, सिर्फ ब्रांड, मतलब सिर्फ ब्रांड। मैं मुझे क्या करना होगा, उसको ब्रांड दे के उनको ओनरशिप ट्रांसफर करनी होगी, दैट्स इट। अगर मेरी कोई इन्वेंट्री है तो उसके पैसे अलग से होंगे। सो दिस इज द मेन रीजन व्हाई वी आर ऑलवेज ट्राई टू गेट ऑन द PL। अब PL के ये हो गए डू गुड पॉइंट्स, डोंट्स क्या है इसके, इन्वेस्टमेंट, हाई रेशियो ऑफ रिस्क, ये प्राइवेट लेवल का एक ड्रॉबैक है कि भाई इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है और हाई रेशियो ऑफ रिस्क भी है।
अब जल्दी से आ जाए होलसेल पे। अब होलसेल क्या करता है कि होलसेल में ऐसा कोई पर्क है ही नहीं कि वो कभी भी आपका ब्रांड नहीं होता है। होलसेल का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपको मेन ब्रांड कभी भी लीक से आउट कर देगा, आपको डीलिस्ट करवा देगा, आपको वायलेशन भेज देगा, और यूर स्टैंडिंग नोवेयर इन द कंपटीशन। आप होलसेल में फ्री होता है कि किसी भी कंपटीशन में नहीं जा सकते। तो होलसेल मॉडल उन प्रोडक्ट्स के लिए अच्छा है। यहाँ पे यू आर कीप ऑन मूविंग इन द जंप फ्रॉम डिफरेंट टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स। आप किसी प्रोडक्ट्स पे जंप करते रहें, वहां पे आप सस्टेन करते हैं। अगर आपको ये कि ब्रांड को पकड़ के बेचने की कोशिश करेंगे तो ब्रांड आपको सोचे ना कब तक आपको वो अपनी दुकान में रहने देगा। वो कभी ना कभी बोलेगा यार ये तो मेरा बिजनेस एक्वायर कर रहा है, इसको किक करो। वो आपको किक कर देंगे, तो उससे फिर आपका वो इवेंचुअली वापस चला जाएगा। तो ये होलसेल होता है। आर्बिट्राज तो मैंने आपको बताया कि भाई अगर ब्रांड को पता चल गया कि आप कर सकते हैं तो ये होता है। असल में अब ये चीजें आती कहाँ से, मैं आपको बताता हूँ ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। देखें, वैसे तो ये सुनने में कितना अजीब लगेगा कि भाई अगर फर्ज करें ये माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट का माउस है। अब क्या कभी ऐसा हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट मुझे अपने ही शोरूम में जगह देगा कि मैं भी वहां पे आऊं और माइक्रोसॉफ्ट का बैठूं और माइक्रोसॉफ्ट का माउस बेचूं? वो कभी भी अलाउ नहीं करेगा। Amazon में एक सबसे बुरी बात क्या है कि Amazon बाय डिफॉल्ट आपके स्टोर में किसी भी सेलर को अलाउ नहीं करता, परमिट कर देता है। देयर आर डिफरेंस बिटवीन द परमिशन और अलाउ। उसको अलाउ ऐसे नहीं करेगा कि तुम सेल करो, लेकिन उसको ये इजाजत है कि वो दुकान के अंदर आके सारी चीजें देख के जा सकता है कि अच्छा भाई क्या है, और हो सकता है छुप के बैठ भी जाए। अब कैसे, मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा ये आप लोगों के लिए अर्ली होगा, लेकिन ट्राई टू ग्रैब माई कंसेप्ट। आप उसको, मेरा कंसेप्ट को ग्रैब कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब आप ये देखें, ये मेरा एक अकाउंट है ना, तो ये मेरा एक अकाउंट है। अब मैं यहाँ पे एक ऐसी एक रैंडम लिस्टिंग खोलता हूँ अमेजोन की। मैं देखता हूँ कि यार ओहो कोई मेरी प्रोडक्ट होगी ना, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल ये। अब ये एक डिफरेंट प्रोडक्ट है, देख रहे हैं, ये भी है, इसके 3000 रिव्यूज है। और आप मेरे देखें, मेरे कुछ 13 या आई थिंक 14 रिव्यूज है मेरे। लेकिन मैंने क्या किया, ये देखें, मैंने इसका ASIN, जहाँ मेरा क्रेडिटर है, इसको ASIN कहते हैं, अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। आपने इसको कॉपी किया, आप ऐड प्रोडक्ट में आए यहाँ पे, और मैंने अगर इसका एसिन अपने यहाँ पे कॉपी किया ना, तो ये देखें ये मेरे पास आ गया। अगर मैं चाहूँ तो कंडीशन न्यू, और ये देखें अभी यहाँ से, क्योंकि मेरा अकाउंट थोड़ा नया है तो ये मुझे कह रहा है अप्लाई टू सेल। लेकिन हो सकता था कि अगर कोई मेरा पुराना अकाउंट होता ना तो यहाँ पे लाता सेल दिस प्रोडक्ट डायरेक्टली। तो जैसे ही मैं सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक करता ना, तो मैं सेम लिस्टिंग पे, ये सेम लिस्टिंग है ना, आप देखें यहाँ पे अभी जो बाय बॉक्स है, मतलब जो अभी ये बेच रहा है, ये बेस्ट होम गुड्स यूके वाले भाई बेच रहे हैं। लेकिन अगर हम इस पे क्लिक करें ना, तो ये देखिए यहाँ से क्या होगा कि जैसे, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। अगर हम अमेजोन पे एक और अच्छी प्रोडक्ट को इजी कर लेते हैं और यहाँ पे ढूंढते हैं पेन, तो ये देखें फॉर एग्जांपल, ये देखें कितने बेचे इसने, 40,000, 40,000 पीसेज इन अ मंथ इसने सेल किए हैं। आप अंदाजा लगाएं इसके रेवेन्यू का कितना होगा। लेकिन ये देखें कौन बेच रहा है, अमेजोन। लेकिन सिर्फ अमेजोन नहीं बेच रहा है, ये देखें देयर आर 44 मोर पीपल हेयर इन द सेम शॉप जो कि ये सेल कर रहे हैं। जब आप इनको ओपन करेंगे तो ये देखें फास्ट एंड प्रिसाइज वाले बेच रहे हैं, माय ऑफिस इनोवेशंस वाले बेच रहे हैं, हाई टच वाले बेच रहे हैं, सॉल्यूशंस बेच रहे हैं, ईच ऑफिस डिपोट LLC। और आप देख रहे हैं देयर आर मल्टीपल सेलर्स सेलिंग द सेम प्रोडक्ट इन द सेम शॉप। दिस इज द biggest drawback of Amazon, and for this you need the trademark. That's why you need the PL, because if you have the PL, you have the trademark, so no one can enter your shop without your permission. Even though if they can, you can eliminate them by डूइंग अ पिटिशन इन Amazon ब्रांड रजिस्ट्री। आप Amazon ब्रांड रजिस्ट्री जाओगे, उसको बोलोगे कि भाई ये तो मेरा ब्रांड है, ये देखो मेरा ट्रेडमार्क, ये बंदा मेरी परमिशन के बगैर बेच रहा है। Amazon उसको किक कर देगा, ना कि सिर्फ किक करेगा बल्कि वॉयलेशन भी भेजेगा। So basically these are the different model of Amazon. ये basically Amazon private label है where you own the brand. होलसेल में you are permit from the brand to sell the same product. आर्बिट्राज में आप छुप के बेचते हैं। और एक चौथा आ जाता है ड्रॉप शिपिंग। अब उसमें होता है क्या, देखिए आर्बिट्राज में आपके पास प्रोडक्ट मौजूद होती है, ड्रॉप शिपिंग में आपके पास सिर्फ सेलिंग अकाउंट होता है, प्रोडक्ट मौजूद नहीं होती। आप लिस्ट कर देते हैं प्रोडक्ट एज अ FBM सेलर। सॉरी, अब FBM क्या होता है, Amazon में ना देखें दो कॉन्सेप्ट है बस। आई एम सॉरी, थोड़ा सा टाइम भी ओवर हो गया और हम लास्ट 5 मिनट्स में इंशाल्लाह ताला क्लास को क्लोज करेंगे। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में यहीं से आई होप मिस हमना या सर मुबशिर इसको कंटिन्यू करेंगे, तो उनको जो भी मैं डिलीवरेबल्स है वो बता भी दूंगा, तो वो कर लेंगे। अच्छा, अब FBA मॉडल ये होता है कि बिफोर सेलिंग योर प्रोडक्ट शुड बी ऑन Amazon वेयरहाउस वेयर Amazon विल फुलफिल द डिलीवरीज। और FBA में क्या होता है, यू डू नॉट नीड द एक्चुअल स्टॉक, यू जस्ट टाइप इन ऑन Amazon दैट आई हैव 100 यूनिट्स एंड आई इंटेंड टू सेल दिस। तो Amazon क्या करता है, आपकी लिस्टिंग को एक्टिव कर देता है। ड्रॉप शिपर्स क्या करते हैं, FBM स्टॉक शो करते हैं और उनके पास एक्चुअल कोई स्टॉक नहीं होता। जब उनके पास ऑर्डर आता है तो वो किसी भी फेक वेबसाइट से कोई भी फेक प्रोडक्ट्स, और समटाइम्स प्रोडक्ट डिलीवर भी नहीं करते थे, और Amazon को बस बोलते हैं कि जी ये फुलफिल हो गया, और फेक ट्रैकिंग नंबर डालते हैं, क्योंकि जब तक आप ट्रैकिंग नंबर नहीं डालेंगे तो Amazon पे वो डिलीवरी काउंट ही नहीं होती। तो उसमें क्या होता था कि फिर यहाँ पे मसला खराब हो जाता था। तो इस तरीके से Amazon ने खैर ड्रॉप शिपिंग को तो बिल्कुल एलिमिनेट कर लिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता आर्बिट्रेज को एलिमिनेट कर दिया, और अब Amazon आहिस्ता आहिस्ता होलसेल को भी रिस्ट्रिक्ट कर रहा है।
मेरे यहाँ पे अभी मेरे पास 2 विटनेसेस हैं जिन पे अकाउंट्स में मैं खुद काम कर रहा हूँ. देयर आर 100% legit accounts with original brand invoices with original brand permission. Still Amazon deactivates their accounts in against section 3 counterfeit products का सेक्शन लगा के एलिमिनेट कर दिया और उनको बोला है कि भाई आपकी प्रोडक्ट फेक थी, हालांकि वो प्रोडक्ट ओरिजिनल है. तो दिस इज अगेन द ड्रॉबैक ऑफ द होलसेल. सो वैसे तो हमने काफी चीजें इसमें डिस्कस करनी थी, लेकिन चलें Amazon प्राइवेट लेबल का मैंने बता दिया, डिफरेंट बिटवीन आपको प्राइवेट लेबल बता दिया. Amazon और हमने Amazon पे बस एक चीज ये देखनी है कि हम क्विकली सा Amazon पे एक सेलर सेंटर पे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक वॉक थ्रू करेंगे. और Amazon पे जैसे मैंने अभी आपको मैं अगेन फिर आपको दिखाता हूँ, जैसे जो लिस्टिंग्स होती है ना Amazon पे इस तरीके की, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको भी दिखा देता हूँ, कोई मैं यहाँ पे अगेन आ जाता हूँ. तो इस लिस्टिंग का एक प्रॉपर ओवरव्यू देंगे, जैसे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, जैसे मैंने आपको ASIN बताया. तो ASIN क्या होता है, बाय बॉक्स क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एक प्रॉपर वॉक थ्रू दूंगा आपको इसका भी, और एक प्रॉपर वॉक थ्रू देंगे इंशाल्लाह ताला हम आपको सेलर सेंट्रल का भी, द डैशबोर्ड फ्रॉम वेयर यू कंट्रोल दिस बिजनेस. तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम इसको कवर अप करेंगे. इसके साथ साथ हम नेक्स्ट क्लास में आपका प्रोडक्ट रिसर्च जो कि एक मॉन पॉइंट है, हम उसको इंट्रोडक्शन उसका दे देंगे और इंशाल्लाह ताला कैरी फॉरवर्ड इसको हम करेंगे. तो जो इंशाल्लाह ताला ये हमारा ट्रेनिंग का है कि अप टू 45 to 2 months पे upon the classes and the modules we are covering here. और मेनली अगेन मैं आप सबको बता दूं कि देखिए मेनली हमारा फोकस ये होगा कि हम केस बेस रियलिस्टिक अप्रोचेस और लाइव अकाउंट्स और इन चीज पे बात करें, रादर देन के कन्वेंशनल ट्रेनिंग मेथड हो, कोई स्लाइड हो मैं आपको पढ़ा दूं. देखिए मुझे खुद भी मजा नहीं आता ना आपको आएगा. अगर आप कोई बिजनेस का इंसाइडर मिलेगा, चीजें मिलेंगी, तो आपके नॉलेज में एटलीस्ट उसमें इन्हांसमेंट आएगी और आप कल को अगर कोई खुद काम करते हैं तो इंशाल्लाह ताला वो आपके लिए करेगा. तो एनी क्वेश्चन गाइस, एनी क्वेश्चन फ्रॉम द क्लास? मिस्टर यूसुफ. I have so many questions, but it will take like another hour, so we can take it Yes, inshallah for ta'ala, another inshallah. class. Yeah. Inshallah ta'ala, Rabia, we will definitely answer your every question. You can also ask in the WhatsApp group as well, which you already added in. So if there is any question, you may ask the simple question. Inshallah ta'ala, team will be reply you within the 24 hours max. Much appreciated. Thank you so much. Thank you. Ji, yes, Mr. Yusuf, please. नहीं सर, बहुत कोई क्वेश्चन नहीं, बहुत शुक्रिया. Okay, thank you. Okay, Miss Karishma, do you have any questions? Noman, do you have any questions? Anyone from you? Quick questions, or maybe you can just type your questions on the WhatsApp group, so it will also be very beneficial for us as well. Okay, guys, again, thank you so much. Thank you so much for your time. I hope this might be a great add-on on your knowledge regarding the e-commerce and the Amazon. Inshallah ta'ala, we will meet in the next session, which might be on the Thursday, same time, 4 p.m. to 6 p.m. This might be the structuring of the class. Depending upon the lecture, sometimes it might take an hour, maybe 1.5, and sometimes maybe it takes 2. Like today, because we have an introductory section today. So इस वजह से I think थोड़ा आज हमारा टाइम ज़्यादा लग गया, लेकिन हम इसको next इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा concise, meaningful और आप लोगों के लिए इसी तरीके से थोड़ा सा करेंगे, ताकि इंशाल्लाह ताला आपको एक अच्छे value of time में एक अच्छी knowledge deliver हो जाए. Thank you, Yeah, guys. thank you so much for adding up to our knowledge, Fahad, Mr. Fahad, and for showing me the interface of Amazon for the first time ever and the dashboard and the listing and everything. It was, another area for me that I've never seen. And you have told us so many things that we should avoid. So I really appreciate that. I'm grateful for that you're Thank you teaching very us. much. May Allah bless you for this. Thank you so Thank you much. so much. Okay, then. See you then. Bye bye. Okay, then take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz.